यत्र गावो भूरि संगा अयासः अचाहत दुर्गा यस्य वृष्णः परमं पदम बभाति भूरि। वेद मंत्र है, इसको हम थोड़ा लें। तावां वस्तन युष्मसि तावां वास्तन युष्मसि गमध्यै गावो भूरि श्रृंगा अयासः अचाहत दुर्गा यस्य कृष्णः परमं पदम बभाति भूरि। वेद मंत्र। देखिए इसमें क्या अर्थ कर रहे हो। तावांग, लोग कहते हैं ना कि वेद में कहाँ है भगवान का वर्णन, वेद में कहाँ है स्वरूप विग्रह की पूजा, बड़े बड़े कुतर्क सब वैदिक। जितना वेद मंत्रों के द्वारा जो अर्थ हो रहा है वो द्विअर्थी है। श्रुति कैसी है? द्विअर्थी। वो बिना इंद्रियों के काम करता है भगवान के लिए। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि निराकार का वर्णन है, उसको शरीर इंद्रिय की जरूरत ही नहीं। देखो वेद तो नहीं मानना कि भगवान साकार है या भगवत विग्रह रूप में पूजनीय है, कहीं वर्णन नहीं है ऐसा। लेकिन वल्लभाचार्य जी जो आज्ञा किए हैं, स्थापको वेद पारगाः, आपने वेद की श्रुतियों का अर्थ ब्रह्म पर किया है, सगुण ब्रह्मवाद पर किया है। कितने मंत्र ऐसे, अब उसमें चले आगे तो बहुत गहरा अर्थ हो जाएगा। तो तावांग, ताहा माने वे, वांग माने तुम्हारे, तुम दोनों के। तो दोनों कौन? राधा कृष्ण अथवा गोपी कृष्ण अथवा बलराम कृष्ण। युष्मसि गमध्यई यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः वास्तूनि धाम गमध्यई। आपके उस धाम को प्राप्त करने के लिए जहां आप लीला कर रहे हैं, उष्मसि इच्छा करते हैं सब कि वो धाम प्राप्त हो जाए। कौन सा धाम? यत्र, जहां पर भूरि श्रृंगाः, सुंदर सींग वाली गावः, गाय है। भूरि श्रृंगाः गावः, और यहाँ गावः, गावा से अर्थ क्या किया है? और भी पशु, वो सब आ गए, हिरण भी है और भी है, पशु पक्षी सबका, अरण्य के पशु पक्षी को फलक्षणार्थ भूरि श्रृंगा शब्द दिया है। अयासः शुभम अत्राह, अत्र उस स्थान में कौन लीला कर रहे हैं? उरुगायस्य, जिनकी कीर्ति बहुत है, जिनसे बड़ी किसी की कीर्ति नहीं है। वो कौन है? नाम दिया वृष्णः, महाराज वृष्णि के वंश में जो प्रकट हुए। तो वृष्णि कौन है? श्री कृष्ण के पूर्वज महाराज वृष्णि, और वृष्णि के वंश में यदु हुए, और यदुवंशी। तो वृष्णि क्यों कहा है भगवान को? कि जितनी कोई कृपा की कामना करे उससे ज्यादा वर्षा करते हैं, उनका नाम है वृष्णः। कृपा अधिक करते हैं। उरुगायस्य, जिनकी कीर्ति बहुत है, जिनका गुणगान सारे लोक लोकांतरों में, ब्रह्मांड में सभी देवता गान कर रहे हैं। वो कहाँ है? परमम पदम, उनका जो परम पद है, गोलोक धाम आदि, वही भूतल पे प्रकट हुआ है ब्रजमंडल के रूप में। पद अबभाति, उस पद के, उस स्थान के पाने की हम लोग इच्छा कर रहे हैं। भूरी, बहुत मन में इच्छा हो रही है कि हमें जहाँ गैया है, जहाँ गोपी गोप है, राधा कृष्ण है, गोपियों के साथ भगवान की लीला है, कृष्ण बलराम है, उस स्थल की हमें प्राप्ति हो, उस स्थल पे भगवान लीला का दर्शन हो। ये वेद मंत्र संपूर्ण लीला की बनाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय। ये भक्ति मार्ग, ये प्रेम मार्ग, सुनिए, ये गोपियों का मार्ग है। बस गोपी तत्व को जिसने समझ लिया वो इस मार्ग का कुछ स्पर्श कर पाता है। हमारे गुरु वल्लभाचार्य जी से पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? गोपिका गुरुवः प्रोक्ता, मेरी गुरु तो गोपियां। ये नहीं कहा कि उनसे दीक्षा दी, ऐसा कुछ नहीं, मेरी गुरु गोपियां। और मैंने जो भक्ति मार्ग का प्रचार किया है, कोई नया नहीं है, ये भक्ति मार्ग अनादि है। हम लोग भूल जाते, भूल गए बीच में। तो पुनः देखो क्या काल होगा वो, कि एक ही समय दो स्वरूप प्रकट हुए, वल्लभाचार्य महाप्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु, एक ही काल में। क्या समय मारा है उसको, स्वर्ण युग के कभी मैंने उस युग का परिचय कम है, और 4 बार मिलन का प्रसंग है। पुष्टि मार्ग के इतिहास में देखिए और चैतन्य संप्रदाय के इतिहास में देखिए, दो मिलन का क्या प्रसंग मारा है, अद्भुत। हमारी गौर भक्तवृंद हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। कल तो बड़ी संख्या में सब लोग आए, बड़ा स्नेह, वैष्णव से वैष्णव का स्नेह।
वैष्णव कौन? जो विष्णु भक्त है। विष्णु कौन? श्री राम श्री कृष्ण। इन पर जो भक्ति है जिनकी, जो गीता भागवत और व्यास सूत्र को प्रमाण माने, वेद को, वो सब वैष्णव। जो तिलक धारण करे, गले में कंठी धारण करे, वैष्णव है। जो एकादशी व्रत करे और चारों जयंती करे, वो वैष्णव है। और जिसकी गुरु अनन्य निष्ठा, वो वैष्णव है। और भक्त देख के रोम रोम खिल जाए, वो वैष्णव है। बस यही सूत्र है महाराज भक्ति मार्ग। बोलो भागवत भगवान की जय जय। देखिए, पुष्टि मार्ग में जो सेवा रीति प्रणाल का है, वल्लभ जयंती में हम लोग एक बधाई गाते हैं, हरिराज जी की बधाई है। प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई, प्रगट होके मार्ग की रीत दिखाई। तो कोई नई चीज बताइए आपने कि नया कुछ नहीं है। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, ये रीति कौन ने प्रकट करी? गोपियों ने। ये प्रीत कौन ने सिखाई? गोपियों ने। लेकिन हम बीच में भूल गए। जनहित जग प्रगटाई, जिसको हम भूल गए उसी को प्रकट करने आप पधारे। तो गुरु कौन है? गोपियां। देखिए, कल भी हमने ये श्लोक कहा था कि ब्रह्मा जी कमल कर्णिका पे बैठे हैं और उनके पुत्र भृगु आए। पिताजी कितने वर्ष हो गए तपस्या करते? कि बेटा मुझे 60 वर्ष हो गए। 60,000 वर्ष। 60 वर्ष सहस्त्राणी, कल श्लोक दिया था नहीं? मया तप्तं तपः पुरा, बेटा तपते तपते तपस्या करते करते 60,000 वर्ष हो गए मुझे। तथापि न मया प्राप्तः, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। तासांग वही पदरेणवः, उन गोपियों के चरणों की रज की रज अभी तक मुझे नहीं मिली। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो भृगु जी ने कहा पिताजी जाओगे तब मिलेगी, यहाँ थोड़ी उड़ के आएगी। तो ब्रह्मा जी आए ब्रज और ब्रज से होके गए। भृगु ऋषि फिर आए, पिताजी हो आए ब्रज, क्या हो आए? रज ले आए। अरे बेटा, लेवे गए और रज और कृष्ण की छाग लीला देख के मोह हो गया मुझे। यही ब्रह्म है जो चोरान को छीन छीन के खा रहे हैं। तो गए तो रजे ले गए और क्या ले आया? छोटे छोटे बालक हरण करना आया और बच्चों को हरण कर रहा। और मैंने योग निद्रा में सुला दिए और श्री कृष्ण ने उतने ही रूप प्रकट कर लिए। 1 वर्ष तक की लीला, वहां का 1 वर्ष, यहाँ का प्रेक्षण। मैं जब दोबारा गया तो क्या देखा? जैसे मैंने हरण किए हैं वैसे ही वह खेल रहे। जब मैंने ध्यान किया तो एक एक बछड़ा में, एक एक बालक में मुझे श्री कृष्ण के दर्शन। मैं रचना करता हूं, जब सृष्टि रचता हूं तो मुझे निमित्त कारण उपादान कारण तैयार मिलते हैं। यहाँ तो बछड़ा भी कृष्ण है, उनके गले की रस्सी घंटी भी कृष्ण है, बालक भी कृष्ण है, उनके छीका छड़ी वस्त्र पाग धोती। ओ भाग्य बहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो ब्रह्मा जी कह रहे बेटा रस तो लीला पाया, मैं तो बोले आया। और जब दोबारा इनको भेजने गया तब मुझे स्वरूप ज्ञान हुआ और मैं ब्रज की रस में लौट के आया। तब ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं, इस ये ब्रह्म विवृत पुराण में बहुत सुंदर श्लोक है, सब लोग बोले। नैस्त्रियो ब्रज सौंदर्य, नैस्त्रियो ब्रज सौंदर्य, पुत्रता श्रुतया किल, पुत्रता श्रुतया किल। हे पुत्र, ये ब्रज की जो सुंदर गोपियां हैं ये साधारण स्त्रियां नहीं है, ये श्रुतियां, वेदों की ऋचाएं प्रगटी है गोपियों की। क्या है? वेदों की ऋचाएं। क्योंकि वेदों की ऋचाएं क्या है? वेदों के मंत्र क्या है? श्रुतियां भगवान के श्वास से निकली। और ये जितना भगवान को जानती कोई नहीं जान सकता, सबसे ज्यादा इन्होंने जाना है। और वर्णन करने के बाद क्या कह रही है? नेति नेति न इति। हम जो ब्रह्म का स्वरूप परिचय दे रही है वो इतना ही नहीं है, आगे और है। तो आगे क्या परिचय? बोले अनुभव करके बताए, जितना अनुभव उतना बताए। जैसे हाथी निकला सड़क से और 5 साल के बच्चे ने हाथी को देखा, अंदर गया तो उतली वाणी में बोला माता जी हाथी देखा, हाथी देखा। तो माता पूछे जितना बड़ा है? तो बच्चे ने यूं किया। अब 5 साल के बच्चे के हाथ कितने फैलेंगे? अगर माता इंची टेप लेके नापने लग जाए कितना, तो हाथी इतना तो नहीं है, इससे और ज्यादा है। तो भाव क्या है कि जितने मेरे हाथ फैलाने की क्षमता है उतना तो है, और उससे जो ज्यादा है वो बता नहीं सकता क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है। तो श्रुतियां कह रही है जितना हमें अनुभव कराया है उतना तो ब्रह्म है, आगे क्या है? न इति, वो इतना ही नहीं, आगे हम अनुभव करके बताएंगे। तो ऋचाएं जो है वो गोपी बनी आगे का अनुभव करने की। और रास आदि लीलाओं में भागवत में जो अनुभव किया है तब कहा वो आगे का तत्व ये है, वो आगे का रस ये है। तो वेद के जो श्रुतियां हैं, ऋचाएं हैं, वे गोपी बनी है। और वेद के जो मंत्र हैं वो कौन बने? गोप। मंत्र गोप है और ऋचाएं गोपी है।
गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद है, उपनिषद है, सब वेद है, उसमें कहा है ब्रज स्त्री जन संभूत श्रुतिभ्यो ज्ञान संगत। ब्रज की गोपियां कौन है? साक्षात श्रुतियां। प्रणवत्वेन प्रकृतित्वम वदन्ति ब्रह्मवादिना। तो ये ब्रह्म का जो परिचय देती हैं, ऐसा परिचय आज तक कोई दे नहीं सका। तो मंत्र है गोप और ऋचाएं है गोपी। तो ब्रह्मा जी ने कहा न स्त्रियो ब्रज सौंदर्य, ये सुंदर गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है। पुत्र ताह श्रुतिया किल, ये कौन है? ब्रज की गोपियां श्रुतियां हैं। इनका रहस्य कोई जान सकता है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नाहम शिवः नाहम शिवः शेषश्च शेषश्च नाहम शिवः नाहं शिवः शेषश्च शेषश्च सृष्यताभिः शिष्यताभिः समा क्वचित् समा क्वचित् नाहम, मैं इनके बराबर नहीं हो सकता। नाहम शिवः, शिव भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते, इनका रहस्य नहीं जान सकते। शेषश्च, और शेष जिसमें भगवान फोड़े छैया की है फनों की, वो भी इनका मर्म नहीं जान सकते। और तो श्रीश्च, श्री लक्ष्मी जो सदा दर्शन कर रही है, चरण पर उठ रही है, वो भी नहीं जान सकते। अरे जानने की बात तो छोड़ो, तावी समा क्वचित, इनके समानता नहीं हो सकती क्वचित, कभी भी। ये ब्रह्मा कह रहे हैं। और कहा कह रहे हैं? बृहद बामनपुर। तो गोपियां कौन है? इनका नाम गोपी क्यों है? गोपी, गो माने इंद्रियां। हम लोग इंद्रियों से विषय रस पीते हैं। बोलो क्या पी रहे हैं? विषय बन रहे हैं। तो गोपी क्या पी रही है? गाहा इंद्रियाणि पान्ति गोप्याः कृष्ण रस पीवन्ति इति गोप्याः। जो अपनी इंद्रियों से केवल कृष्ण रस पीती, नेत्रों से सौंदर्य रस, कानों से वेणुनाद रस, है ना, स्पर्श से श्रीअंग की दिव्य गधा सुगंध को नासिका से ग्रहण करती है, ये गोपी है। और सब आस्वादन करने के बाद भी गुप्त रखती है, प्रकट नहीं करती। इस भक्ति मार्ग का, प्रेम मार्ग का एक और सूत्र है कि जितनी कृपा करी प्रभु ने, उसको पचाना सीखे। गोपन शीला वही गोप्या, जो गुप्त रखती है उनका नाम गोपी। गुप्त रखती। और हमें खूब भजन किया, खूब माला करी, खूब सेवा करी, तो राधा रानी कृपा कर रही है आज कुछ इसको दान कर दे। तो रात को सपने में दर्शन कर दिए, मेरा मुरली बजा रहे, यमुना किनारे खड़े हैं, एक झलक मिली। आप तो मंदिर जय श्री कृष्ण जय, आज ऐसे दर्शन में कहना मती किसी से। उसने दूसरी से कही कहना मती, सौगंध दे गई, और पूरे में प्रचार हो गया इसको दर्शन हुए। तो सबरे आके बोले क्यों दर्शन कैसे होते हैं, बताना। किसने कही? उसने कही। मैं तो मना किया था उसको, तो मैंने कसम दी थी कहना मती। तो आपने प्रकट क्यों किया? कहीं ना कहीं आपके अंदर लिप्सा है कि लोग जाने क्या मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त होने लगी, मैं भगवत प्रेम मार्ग में कुछ आगे बढ़ चुका हूं। राधा रानी कह रही जरा नहीं पची तेरे, मैं तो और देना चाहती थी। जब ये नहीं पचा तो एक क्षण का सौंदर्य आनंद, तो तू और कैसे झेल पाएगा? ज्यादा वजन रख दो 5 वर्ष के बच्चे पे, तो वजन भी नीचे और बच्चा भी नीचे। तो पहले पूर्ण झेलने की क्षमता प्रभु प्रदान करते, तब दान करते। वो तो आज ही देने को तैयार है, पर हम झेलने में समर्थ नहीं है ना, इसलिए क्योंकि हम नित्य सिद्धा के परिकर नहीं है। नित्य सिद्धा तो वो थी सब परिकर, गोपी नंदी यशोदा एकदम सिद्ध है। और हमें चूंकि है उसी लीला से, है भगवान लीला के ही, लेकिन बीच में अंतराल ऐसा आ गया, हम ऐसे माया ग्रसित हो गए, तो हम जो पात्र हैं अच्छे, लेकिन ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, तो हमें रगड़ना जरूरी है, तब चमक आएगी। वो रगड़ के लिए हमें साधन बताया कि भगवान नाम, वैष्णव संग, ये इसीलिए भागवत श्रवण, जिससे हमारा मैल उतर जाए, हम चिकने चमकदार हो जाए, फिर भर देंगे रस भगवान ठाकुर जी। तो वो नित्य सिद्धा है, हमसे प्रभु अपेक्षा कर रहे हैं कि साधन सिद्धा, पहले पात्रता संपादित करके आओ। ये तो जो गुप्त रखती हैं वो गोपी है। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु ये गोपी कौन है? अंतरंग है ठाकुर जी के। और देखा कि पढ़ रहे हैं, मैं कक्ष में जा रहा हूं, तो गोपी गोपी राधे राधे, ये मेरे प्रभु को क्या हो गया? तो अर्जुन से कुछ छुपा नहीं था, ये चीज गोपनीय है। तो भगवान के पास आए और पूछा, भगवान ये गोपी कौन है? तो भगवान कह रहे हैं, मेरा महात्मा मुझे तत्वतः जानने वाली केवल गोपियां।
दूसरा नहीं है। श्रीमद् भागवत में जब यशोदा जी को मुख में भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन दिया था ना, तो क्या कहा? सुखदेव महाराज क्या कह रहे हैं कि तत्वतः यही जान पाई है भगवान को, दूसरा नहीं। गोपियां ही जानती है। तो भगवान कह रहे हैं मन महात्म्यम मत सपर्या, मेरे महात्म को, मेरी सेवा को, मत श्रद्धा, मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखने वाली, मन मनोगतम, मेरे मन में क्या चल रहा है ये मेरे मन की बात जानती है गोपियां। जानन्ति गोपिका पार्थ, जानन्ति गोपिका पार्थ। हे अर्जुन, कौन जानती है? गोपियां। नान्ये जानन्ति तत्वतः, नान्ये जानन्ति तत्वतः। और जानते हैं जितना मैं जनाता हूं, लेकिन पूर्ण तत्वतः है मुझे जानने वाली केवल गोपियां है। भगवान कह रहे। तो अर्जुन देख रहे हैं मेरा नाम नहीं लिया कि मैं भी नहीं जानता। अरे क्या जानता? तो अगर जानता होता तो महाराज पहले ही उसको शंका हो गई भागवत जी में, वो गीता जी में है ना, पहले ही शंका 4थे अध्याय में कि महाराज आप कह रहे हो कि ये मैंने ज्ञान पहले दिया था, सूर्य को, मनु को, इक्ष्वाकु को दिया उन्होंने। तो अर्जुन को शंका हो गई महाराज ये तो बहुत पहले हो गए, आप तो अभी जन्मे मेरे सामने, ये कब दे दिया आपने क्या? तो भगवान कह रहे हो गई शंका महाराज। अर्जुन को शंका हुई थी महाराज। तो भगवान ने 11 अध्याय तक यही समझाया, अपना स्वरूप नहीं समझाया। जब तक दर्शन नहीं हो गए तब तक समझ नहीं गए। तत्वता जानना तो बहुत बड़ी बात है। तब भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो विराट रूप का दर्शन किया। विराट स्वरूप के दृष्टा 3 है, अर्जुन, बलि राजा और तीसरे मुख में यशोदा का दर्शन। तीनों तारतम्य है महाराज कुछ, और उस विषय में चले गए तो फिर वो भ्रमर गीत का प्रसंग आज लेना ही है। हमारे भाई जी का मनोरथ पूरा घुस गए एक चीज पर तो घुस ही जाएंगे। तो विराट रूप के दर्शन वामन भगवान ने जब दिए तो स्वरूप को बड़ा किया है, तब हुए विराट के दर्शन। अर्जुन को भगवान ने दर्शन दिए तो स्वरूप को बढ़ाया, लेकिन यशोदा के सामने स्वरूप नहीं बढ़ाया। वो स्वरूप में उतने ही बड़े मुख में सारा रूप, ये वैशिष्ट है। तो वो जो तत्वतः है जान सकी यशोदा मैया, अन्य लोग नहीं जान पाए क्योंकि गोपी है ना। गोपियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। और जब विराट रूप का दर्शन कर लिया अर्जुन ने तो भाषा ही बदल गई। पहले कह रहे थे आपने कब सुना दिया ब्रह्मा जी को, वो मनु को, आपने सूर्य को कब सुना दिया? भाषा बदल गई। 11वें अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेभ्य प्रतिमप्रभाव, लोकत्रयेभ्य प्रतिमप्रभाव। अब जब स्वरूप ज्ञान हुआ हमारा, तब अर्जुन क्या कह रहे हैं? आप लोग जगत के पिता हो, आप सब कुछ हो, आप परम पूजनीय हो, आप गुरु हो। न तत्समोऽस्त्य, अरे आपके समान कोई नहीं है। भ्यधिकाः, आपसे अधिक कोन्यः, कौन हो सकता है? भ्यधिकाः कुतोऽन्यः, जब बराबर कहीं कोई नहीं है आपके, तो आपसे बढ़ के कौन हो सकता है? भगवान क्षमा कीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया जब आपने कृपा करी। तो ये अर्जुन थोड़ा जान पाए, तत्वतः नहीं जान पाए। तत्वतः कौन जाने? गोपी। तत्वतः गोपी जानी, क्योंकि भगवान ने उनको जनाया है। इसलिए मृत्तिका भक्षण लीला के बाद जब मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है और भगवान को जब मुख में सब कुछ देखा, यशोदा ने अपने आप को देखा। कैसे? ये कैसे संभव है? इतने बड़े ठाकुर जी अभी तो चलो वो सीखे, इतना सब बुखार में सब दर्शन, पूरा ब्रह्मांड देखो। वहां श्लोक क्या है? पूरा ब्रह्मांड। और हमारे शास्त्रों की विशेषता देखिए, ये ब्रह्मांड पूरा दिख रहा है और सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह चक्कर, ये देखो सब वर्णन है। ये लोग कह रहे हैं ना कि पृथ्वी चपटी है,
और सूर्य चक्कर लगा, ये सब गड़बड़ हो गई। यहाँ देखो सब प्रमाणिक शास्त्र है, एक चीज बढ़िया। तो सारा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड जैसे अपन वो कैमरे में जूम करते हैं ना, तो भगवान ने जूम किया, पूरा ब्रह्मांड खिंच के अब धरती केवल गोल पृथ्वी दिख रही है। और पृथ्वी को भी जूम किया तो मथुरा दिख रही है, और मथुरा को जूम किया तो ब्रजमंडल दिख रहा है, उसको भी और बड़ा कर दिया भगवान ने, केवल गोकुल में नंद बाबा का आंगन दिख रहा है। वो चल रहा है, सभी आकार नहीं बढ़ा है, दर्शन कर। और जो निकट दर्शन क्या हो रहे हैं कि कन्हैया मुंह दिखा रहे हैं, मुंह खोल के, वो भी दिख रहा है मुख में, और मैं मुख देख रही हूँ, मैं मुंह में खड़ी हूँ। तो यशोदा सोच रही मैं बाहर खड़ी हूँ कि मुंह में खड़ी हूँ। भगवान कह रहे तू बाहर भी खड़ी है, ब्रह्मांड को मैंने धारण किया हुआ है, और जो यहाँ देख रही है ये भी सत्य है, क्योंकि मैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब, ब्रह्मांड को भी धरे हूँ, और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी को भी मैंने धारण कर रखा है, और इसी पृथ्वी में गोकुल गांव के आंगन में मैं रिंगण कर रहा हूँ, घुटू घुटू चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, ये भी सब सब मुझ में है, मैं सब में हूँ, और सबसे अलग होकर लीला कर रहा हूँ। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा क्या लीला। ये हम लोगों के घर में जो लाल हमारे भैया जी तो बाल भाव से, कल हमें परिचय मिला, खूब वात्सल्य भाव है, ठाकुर यही चाहिए, बाल भाव से शुरुआत होती है। श्री वल्लभ जी आज्ञा कर रहे हैं, त्रिविध नामावली में बाल लीला नाम पाठात कृष्ण प्रेम जायते। बाल लीला के केवल नाम पाठ करने से कृष्ण प्रेम जगता है, क्योंकि बालक में दोष भाव नहीं होता ना, बालक सबका अच्छा लगता है। ट्रेन पे जा रहे हैं, किसी का बच्चा खिलाने लग गया, जान ना पहचान, अच्छा लगता है। तो जब ब्रह्म ही बालक रूप में दर्शन दे तो आनंद क्या होगा, भगवान तो भगवान ही। इसलिए बाल लीला का बहुत स्थान है सबसे बड़ा। तो जब दर्शन किए यशोदा ने और मुख में सब कुछ देख लिया, तो वहां सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं, इत्थं विदित तत्वायाम, इत्थं विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर, गोपिकायाम स ईश्वर। तत्वतः कौन ने जाना, भगवान को पहचाना। इत्थं विदित ज्ञान हो गया भगवान का। कैसे ज्ञान, तत्वायाम, तत्वतः किसको हुआ, गोपिकायाम, गोपी यशोदा। और यहां भी भगवान कह रहे हैं कि तत्वतः मुझे कोई जानता है तो कौन जानता है, गोपियां। भगवान को तत्व जानता जानने वाली कौन है, ब्रज की गोपियां। ये भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, नान्ये जानन्ति तत्वतः, मुझे तत्वतः जानने वाले केवल ब्रज भक्त गोपी जन है, दूसरा नहीं है, क्योंकि मैंने इनको जैसा जनाया है और किसी को नहीं जनाया। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रभु जी लगती कौन है आपकी, भक्त है ना, सखा है। तो भगवान कह रहे हैं कौन लगती है गोपियां, निजांगमपि या गोप्यो, निजांगमपि या गोप्यो, मेरा निज अंग है ये, क्योंकि श्रुतियां भगवान के रोम से प्रकटी हैं और वही गोपी हैं, तो इनका प्रादुर्भाव किससे है, भगवान के अंग से, रोम रोम से गोपियां प्रकटी। ममेति समुपासते, ममेति समुपासते, ताभ्यः परं न मे पार्थ, ताभ्यः परं न मे पार्थ। हे अर्जुन, मेरे परम गूढ़ प्रेम का पात्र यही है, दूसरे बर्तन में ये प्रेम टिक नहीं सकता, अथवा ये जिस पर कृपा कर दे वो प्रेम को अपने हृदय पात्र भर देता है। ताभ्यः परं न मे पार्थ, ताभ्यः परं न मे पार्थ, निगूढ़ प्रेम भाजनम, निगूढ़ प्रेम भाजनम। निगूढ़ जो प्रेम है उसका भाजन, उसकी पात्र कौन है, भगवान कह रहे हैं। शास्त्र प्रमाण से ही चर्चा करने मुझे आनंद आता है, कल्पित नहीं होना चाहिए। तो कौन है ये आपकी, भगवान कह रहे हैं, सहाया गुरुवः शिष्या, सहाया गुरुवः शिष्या, भुजिष्या बान्धवा स्त्रियः, भुजिष्या बान्धवा स्त्रियः, सत्यं वदामि ते पार्थ, सत्यं वदामि ते पार्थ, गोप्याः किं मे भवन्ति नः, गोप्याः किं मे भवन्ति नः। क्या परिचय दे रहे हैं भगवान, सहाया मेरी सहायिका है, आपका भी वो सहायक है, मेरी सहायिका है, सहाया। और कौन है मेरी, गुरुवः, गोपी कौन है मेरी, गुरु, और गुरु है शिष्या, और मेरी शिष्य। माने मैं इनको सिखाता भी हूँ और इनसे सीखता भी हूँ। भुजिष्या मेरी दासी है, ऐसी सेवा कौन कर सकता है गोपियों जैसी। भुजिष्या बान्धवा स्त्रियः, ये ब्रज की स्त्री गोपियां मेरे बंधुजन है, बंधु बांधव संबंधी जन है। सत्यम वदामि ते पार्थ, अर्जुन मैं सत्य कह रहा हूं तुझसे,
गोप्या किंग में भवंती ना, गोपियां क्या नहीं है, अर्थात वो मेरी सब कुछ है। तो हमें थोड़ा सा कुछ परिचय मिला होगा गोपियों के स्वरूप बाबा। पुष्टि मार्ग की जो सेवा प्रणाली का गोसाई जी ने प्रकट करी है, सब कुछ गोपी से, सब लीला गोपी। यशोदा के भाव से सिंहासन गादी, और राधा रानी के भाव से निकुंज सैया मंदिर, दो ही लीला है। बाल लीला नंदाले की, निकुंज लीला राधा रानी। देखो क्या भाव पक्ष प्रबल है अपने यहाँ। जो पिछवाई करते हैं ना पीछे, ये क्या है, यशोदा जी की ओढ़नी ओढ़े बैठी है नंदा, बिहरा महाप्रभु जी और श्री द्वारकेश लाल जी महाराज। भाव भावना में क्या गजब वर्णन किए। पिछवाई किस भाव से धरी है, भक्ति मार्ग वो भाव प्राण है भक्ति का, पिछवाई। और ये सिंहासन का वस्त्र क्या है, यशोदा मैया का कमर का वस्त्र है, लहंगा साड़ी लपेटी। वो गादी क्या है, बोले गादी यशोदा मैया की गोदी है, गोदी है। और ये दोनों तरफ दो तकिया लगे हैं, लोड। ये क्या है, बोले मैया की जंगा है, जब भगवान बैठे तो जो ये झारी जी क्या है, लाल वस्त्र लिपटी हुई, बोले यशोदा जी का दुग्ध पान कर। और इस तरह अग्रभाग जो है वात्सल रस है, लालिमा होती है, लाल। और ये पर्दा क्या है, तो भोग लगाते तो टेरा आता है। ये क्या है, बोले जब मैया दूध पिवावे ना तो आंचल से ढक ले, अंचल के भाव से पर्दा। क्या सब कुछ गोपी, यशोदा और गोपियां में आजकल हिंदोरा शुरू हो गए अपने। ये शास्त्रीय विधि है अपने, माने सारे शास्त्रों में यही निर्णय है। आप दक्षिण में चले जाओ, उत्तर चले जाओ, पूर्व पश्चिम, यही पद्धति मिलेगी आपको, क्योंकि शास्त्रोक्त है। सारे वैष्णव संप्रदायों के 4 ग्रंथ प्राण हैं, वेद, व्यास सूत्र, भगवद गीता, भगवदवाणी और भागवत, सब इसी पे आधारित। श्री वल्लभाचार्य जी ने गीता पे भाष्य नहीं लिखा, पुष्टि मार्ग में भाष्य नहीं है। क्यों? आपने कहा कि ये भगवदवाणी, इस पर हम क्या लिखें, तो अपने आप ही प्रमाण है। और गौरांग महाप्रभु के संप्रदाय में व्यास सूत्र पे भाष्य नहीं है। देखो मुख्य बात, तो बोले क्यों नहीं लिखा गया भाष्य, व्यास सूत्रों का भाष्य ही भागवत है, लिखने क्या जरूरत है। पीछे बलदेव विद्याभूषण जी ने दर्शन दिया, विद्वानों के लिए चाहिए ना, संप्रदाय को मान्य करें वो, तो किया। और दर्शन दिया, अचिन्य भेदाभेद दर्शन, ये उनकी देन है बहुत बड़ी, महाप्रभु जी ने करवाया उनके द्वारा। क्योंकि कुछ कार्य प्रभु अपने शिष्यों द्वारा कराते हैं, उनका जगत में प्रसार कराने के लिए उनको निमित्त बना देते, आप ही विराज जाते हैं। नहीं, महाप्रभु क्या समर्थवान नहीं है, एक ही ग्रंथ दिया जगत को, शिक्षा और नहीं दे सकते। और वैसे कितने उपदेश, जब राय रामानंद को उपदेश किया है, कितनी बड़ी शिक्षा है, क्या नहीं कर सकते थे महाराज, लेकिन अपने भक्तों को मान दिलाने के लिए। लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए, वो लगी शक्ति, तो राम जी जीवित नहीं कर सकते, क्यों? हनुमान जी रोते रहे, हनुमान जी आएंगे, रात निकल गई तो जीवित नहीं। ये सब लीला क्यों है? अपने भक्त का महात्मा जगाने। तो प्रभु को अपनी महिमा सुन के उतना सुख नहीं मिलता जितनी भक्त की महिमा सुन के, भक्त का गुणगान होता है तो ठाकुर जी बहुत राजी और उसका मान बढ़ाते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण, इनको मान दिलाया, क्या टीका करिए हमारा। और चंपू ग्रंथों में तो गजब कर दिया, श्री रूप गोस्वामी पाद, आनंदावन चंपू पाद, सब कुछ तो भागवत लीला ही है। तो आप ही हृदय में विराज के प्रकट कराते। क्या वल्लभाचार्य जी पूरी शोधनी प्रकट नहीं कर सकते थे? कुछ कुछ ही करी, क्योंकि आगे प्रकट करा नहीं पाते। तो टिप्पणी जी लिखवाई विठलनाथ जी से, आगे योजना लेख आदि और द्वारा लिखवाई। तो ये सब कृपा के लक्षण है। इसलिए प्रभु का काम कोई अपूर्ण नहीं होता है। वो अपूर्ण दिखे तो समझो किसी के द्वारा पूर्णता करा के उसको सम्मानित कराना चाहते हैं, उसके स्वरूप को परिचय कराना चाहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो ये गोपियां हैं, सैया मंदिर में सब स्वामी जी का रूप है। तो आजकल झूला झूल रहे हैं ठाकुर जी, इसमें गोपी क्या है? और जो चीज साल में ऐसी सेवा में अंगीकार होती है जो रखी रहती है अटाले में, अथवा तोशा खाना कहते हैं, इसको सामान रखा जाता है, उन चीजों का अधिवासन होता है। अधिवासन क्या है जी? आइए आइए, आपको याद किया हमने, बहुत बसों मिलना हो रहा है। और स्वास्थ्य सब ठीक है? जय जय श्री राधे। तो देखिए, मध्यकाल में कोई भी भक्त ऐसा नहीं हुआ
जिसने भ्रमर गीत पर अपनी कलम को पवित्र नहीं किया हो। सबने लिखा ये विषय ऐसा है। तो उस समय जो आपने 30 वर्ष पुरानी कैसेट सुनी है सदन जी, वो सब भक्तों की वाणी को संकलित करके सुनाई थी मैं, बहुत सुंदर बम्बई में रखूंगा। कोई नहीं बचा, ये विषय इतना प्रिय लगा उस काल में। और तो और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत के पद गाए। अच्छा तुलसीदास जी रचित है, क्या करेंगे, ब्रज भाषा में लिखे। रामचरितमानस तो अवधी भाषा में, ये ब्रज भाषा में लिखे। सबने ये क्यों, इसका कारण क्या है, क्यों लिखे गए ज्यादा, सभी को प्रिय लगा। रसखान जी ने भ्रमर गीत के छंद, रहीम जी ने गाए, इन सबने क्यों गाए, इसका एक कारण ये सुनिए। क्योंकि मध्यकाल भक्ति युग था, स्वर्ण युग था, भक्तों की बाढ़ सी आ गई। जहां देखो भक्तों का आविर्भाव हो रहा है, महापुरुषों का, आचार्यों का आविर्भाव हो रहा है। वो काल तो उत्तम था, कलयुग में ऐसा समय नहीं आया। तो उस काल में एक तो मुगलों का अत्याचार वो अपनी जगह, और दूसरा मायावादियों का बड़ा प्रभाव बढ़ रहा था। ये ना तो अवतार माने, ना ये विग्रह माने, ये माने ही नहीं किसी को। ये तो भगवत लीला को भी, जब जगत ही मिथ्या है तो लीला कहां से सत्य हो जाएगी इनकी दृष्टि में। एक ब्रह्म सत्य जगत, तो इनका बड़ा प्रभाव हो रहा था। तो उधर जो मुगल लोग मंदिर ध्वस्त कर रहे थे, कितनी बात हुई। वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के लिए नक्शा बनाया, शिखर वाला नहीं था, 3 बार नक्शा बनवाया नंदालय जैसा, और तीनों बार वो शिखरदार बन जाए। तो आपने देखा श्रीनाथ जी की इच्छा ही ऐसी, तो बन गए। तो नंदालय जैसा क्यों बनवा रहे थे कि गिरिराज जी के ऊपर मंदिर दूर से दिखाई देगा तो मुगल रोज अत्याचार करेंगे, ठाकुर जी की सेवा में व्यवधान होगा, इसलिए। तो उस काल में इसीलिए ये निराकार उपासक जो हुए उस काल में, आइए कौन है ये, अरे वाह जी वाह, अरे क्या बात है, आनंद हो गया तो। वृंदा विपिन सुहावो। तो ये इसलिए ज्यादा बढ़ा। ध्यान दीजिए कि मंदिर बनाओ, ठाकुर जी पधराओ, और ये लोग फिर तोड़ने आ जाते हैं, छीनते हैं सब चीजें, लेके ले जाते हैं। इसलिए निराकार को मानो, उसका ध्यान करो और भजन करो, इसलिए जोर चला। और मायावादियों को तो ये सहारा मिल गया। तो इन सब ने क्या सोचा कि भ्रमर गीत ऐसा माध्यम है कि इस सिद्धांत को उत्तर दिया जा सकता है। तो उद्धव जी दे रहे हैं ज्ञान की चर्चा, और गोपियां इस सिद्धांत के द्वारा उनकी बात को काट रही हैं, और इस तरह से भक्तों की भाव का पोषण हो रहा है कि यह है विशुद्ध भक्ति का स्वरूप। इसलिए गाएंगे, इसलिए इसका प्रचार बहुत हुआ है, सबने लिखा है इसके। तो ज्ञान मार्गी विचारधारा क्या है, समाधि लगाओ, ध्यान करो, वो तो निराकार है। यही पक्ष लेके उद्धव जी चर्चा कर रहे हैं, गोपियां सहज ढंग से उनकी बात को काट रही है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ उसका, क्योंकि एक अवसर मिल गया उनको जवाब देने। बोलिए राधे रानी की जय। तो उद्धव जी गोपियों की विचित्र विचित्र प्रेम अवस्थाओं का दर्शन कर रहे हैं। हमारे परम भगवती सूरदास जी की वाणी में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, सहजोक्ति है। वही सुन के कहे कि अतिशयोक्ति लग रही ना, बिल्कुल नहीं है। उद्धव के सामने ऋतु गर्मी, ऋतु वर्षा की नहीं है, लेकिन गोपी कह रही है निस दिन
सदा पावस बने सहजोक्ति है, पर विरह कम होता ही नहीं। सदा रहे तो पावत ऋतु हम पे जबते श्याम सुधारे, जब से ठाकुर जी गए। हम रोज राह देखती हैं, आज आएंगे तो काजल लगाती हैं, क्योंकि हमको देख के उनको बहुत सुख मिलता है। काजल लगाती हैं, कपोल पे केसर की कमल पत्र की रचना करती हैं, लेकिन ये आंसू हमारे सारे श्रृंगार को धो देते। सहजोक्ति देखता द्रग अंजन लागत कभी सूखता ही नहीं है, अक्षुब्धि लग रही है, लेकिन सहजोक्ति आ रही है। हमारे आंखों से आंसू जब बरसते ही रहते हैं तो हमारी साड़ी का पल्ला और हमारी चोली सदा गीली। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, और बीच बहत पनारे, और हृदय के बीच में क्या बह रहे हैं आंसुओं से? पनारे। क्या ऐसा भी अश्रुपात हो सकता है? हमारे गौर भक्त वृंद बैठे हैं, इनसे पूछो जब गौरांग महाप्रभु को विरह होता था तो क्या दशा होती? 18 वर्ष जो गंभीरा में बीते हैं, आंसू ऐसे नहीं गिरते महाराज, पिचकारी की तरह फूट पड़े, गंदन हो रहा है, पलंग पे लेटे विरह की ऐसी ऐसी अवस्थाएं। कभी दर्शन हो रहे हैं कि चादर ओढ़े हैं सफेद बायल की, श्रीअंग में लंबा हो गया, चोट लोग में हाथ में, कभी छोटे कमर जैसे छोटे, ये क्या अवस्था है? जगत को बताया कि स्वामी जी के विरह का ये स्वरूप है, तो इसमें सहजोक्ति है, कहीं बनावट नहीं। सूरदास प्रभु पंप बड़ो है, सूरदास प्रभु की शिक्षा दी, ऐसा करो। देखो ये सारा जगत तो स्वप्न है। मायावाद का क्या सिद्धांत है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, स्वप्न जैसा। जैसे सीप में चांदी दिख रही है, रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, ये ज्ञान की बात करी उन्होंने। तो गोपी क्या कह रही है कि आप कह रहे हैं जगत स्वप्नवत है। अब सुनिए, श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के परिवार के पुष्टि मार्गी हते, उनके मामा जी लगते थे रत्नाकर जी। रत्नाकर बहुत आया उसमें, आपको 30 वर्ष पुरानी बात याद कर रहा हूँ। खास ये सुनने के लिए हमारे प्रधान जी लाए थे, और उनके ही मनोरथ रूप की एक कथा मैंने आज रखी है। तो क्या करिए गोपियां, जग सपनों सो सब परत है लखात तुम्हें। तुम कह रहे हो सारा जगत स्वप्नवत है, ये वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो गोपी बोली ये जगत आपको सपने जैसा लगता है, ताते तुम ऊदो हमें सोवत लखात हो। क्योंकि सोते हुए सपने आते, जगते हुए सपने आते नहीं, इसलिए तुम सो रहे हो, हमें यही लग रहा है। तो क्या उत्तर दे रहे? ताते तुम ऊदो हमें सोवत लखात हो, कहे रत्नाकर सुने को बात सोवत की। जो सो रहा हो तो बर्राता है सपने में, उसकी बात कौन सुने? पति देख रही बहुत रात को बर्रा, जो सपने में आके दिख रहा है बर्रा रहा, तो उसकी बात कौन सुने? कहे रत्नाकर, क्या व्यंग्य है देखो, सुने को बात सोवत की, जो ही मुख आवत सो बियत बर्रात हो। जो मुंह में आवे सो बोल रहे हैं। सोवत में जागत लखत
अपने को जिनी हमें तुम आप ही सुज्ञानी समझत हो। जोग जोग कबहू ना जाने कहा जग रहे, ब्रह्म ब्रह्म कबहू बहे की बतरात हो। कभी कह रहे हो कि ब्रह्म ब्रह्म, कभी कह रहे हो जोग जोग। फिर बोलिए गोपी उद्धव जी ये समाधि लगा, इस पर व्यंग्य, क्योंकि वैष्णवों को ये सब नहीं चाहिए। जब प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो काय को आंख बंद करें। नाथद्वारे में हम दर्शन कर रहे हैं और एक भैया पहले महिलाओं को लिया था ना, तो भैया को परिचय हो गया, महाराज कहाँ से मिले, ऐसे ऐसे, कहाँ से आए, वहां से आए, दर्शन को आता हूँ, अब की तो 3 साल बाद आया हूँ, बहुत अच्छी बात। जो श्रीनाथ जी की जगमोहन में आए, दर्शन हो रहे हैं, हम तो दर्शन कर रहे हैं, मुकुट काछ नहीं धरे, और उसने क्या किया, आते ही तो घर में ही हो जाता, दोनों आंखें बंद और धक्का दे रहे लोग, जो खिसक जाएगा। मेरी भैया तुझे प्रार्थना करनी है जी, चौक में से ही सुन लेंगे, तू सामने आके इतनी बरसों में आया है, इतनी दूर से आया है, जे आंखें तो खोल ले, कम से कम दर्शन तो कर ले। फिर उसको मैं हिलाऊं, वो नहीं खोले आंखें, और भीड़ ने धक्का दिया, वो गया चौक में। तो मैंने पूछा भैया जी दर्शन हुए? हाँ क्या दर्शन, क्या श्रृंगार था, क्या अच्छा श्रृंगार, अरे क्या धराए थे, देखा हो तो पता। कौन सा आनंद है, ये ध्यान पीछे कर लेना। तो वो भी कह रही है हम ध्यान भी कर लेंगी, भस्मी भी रमा लेंगी, तुम जो कहोगे हम श्वास भी रोक लेंगी, प्राणायाम आदि सब कर लेंगी, पर ये बताओ ये सब करने से श्याम सुंदर मिल जाएंगे? जो हम जिस करने को तैयार है दर्शन हो जाएंगे। जो हम माने बात तिहारी, जब आपने कहा कि वो निराकार ब्रह्म सब कुछ करने में समर्थ है, तो वो श्री कृष्ण का रूप धर के हमारे सामने प्रकट हो जाए, समर्थ है। जो हम माने बात तिहारी, अपनो ब्रह्म हमें दिखलावो मुकुट काचनी धारी। क्या बात, अपनो ब्रह्म हमें दिखलावो मुकुट काचनी धारी। जो वो ब्रह्म निराकार जब सब कुछ करने में समर्थ है, मुकुट काचनी धर के आ जाए, भजे हैं सब गोपी सब ताकों, सही रहे हैं बहुत गारी। तुम जो जो बोल रहे हमें गारी जैसी लग रही है, हम सब सहन करेंगे, पर हमें तुम वो तो बता नहीं रहे। जब सब कुछ करने में समर्थ है तो मुकुट काचनी धर के हमारे सामने आए ना, तुम कह रहे उसका आकार नहीं है, वो ऐसा है वो वैसा है। तो देखो व्यंग्य सूरदास जी का, भूत समान बतावत हमको, तुम जैसा वर्णन कर रहे हो ऐसा तो हमने भूत सुना है, भूत होता है दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव होता है, मुझे कह रहे हो अनुभव, और वो ऐसा होता है उसको छुओ तो पकड़ में नहीं आता, जो करो जो, तो भूत के समान हो गया। व्यंग्य देखो, भूत समान बतावत हमको और डारे श्याम विशारी, और इतने सुंदर श्रृंगार स्वरूप ठाकुर जी मुख माधुरी, उसको छोड़ दें और भूत जैसे ब्रह्म को पकड़े, क्या ठीक ऐसी बात है। जो मुख सदा सुधा चवत है, जो हमेशा मुखारविंद की सुधा सौंदर्य रस का पान करते हैं, ते विष क्यों अधिकारी, उनको विष के अधिकारी क्यों बना दिया तुमने, विष पिला रहे हो। सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझ रही ब्रजनारी, क्या बात कर रहे हो। ऐसा व्यंग, ये इतना बड़ा विषय है, बहुत दिनों तक चला था। नीचे में दो खुलो है बस, आओ मैं हाँ बस। तो बंदी हो जाए, इसको बजाते रहा करो भैया। बजाते हो, चलो
जो हम माने बात तिहारी, जो हम माने बात तिहारी, जो हम माने बात तिहारी, जो हम माने बात तिहारी। अपनो ब्रह्म हमें दिखलावहु, अपनो ब्रह्म हमें दिखलाओ, मुकुट कांचनी धारी, जो हम मुकुट कांचनी धारी, जो हम माने बात, जो हम माने बात तिहारी। जब सब कुछ करने में समर्थ है ऐसा बोल रहे हो तो हम तुम्हारी सारी बातें मान लें। हमें मुकुट का असली धारण किए श्याम सुंदर के दर्शन करा। और कभी कभी यूं भी पूछ लेती हूं, भ्रमर के माध्यम से पूछ रही है ना, उद्धव जी एक बात बताओ, श्याम तुम्हें कहीं और पठायो, तुम हो आन भुलाने, कहीं और जगह तो नहीं भेजा, और तुम रास्ता भूल के हम गमार गोपियन के पास आके तुम जैसे क्या करा? तुम लगता रास्ता भूल गए, किसी ज्ञानी के पास भेजा होगा तुम्हें। उद्धव जी बोले समझा के भेजा है कि ब्रज में जाना, गोपियों से मिलना है। अच्छा तो फिर ये बताओ उद्धव जी, जब तुम चले थे मथुरा से तो विदा करने आए होंगे श्याम सुंदर द्वार तक, तो तुम्हें देख के थोड़ा हंसे थे क्या? मतलब नहीं, क्या मतलब नहीं, हम पूछ रही है हंसे। अरे वो तो हंसे थे, हंस हंस के मुझे तो गोपी ताली बजा के हंसते। मालूम है क्यों हंसे थे? तुम्हारी फजीती कराने के लिए हम गवार गोपी। फिर कभी कह रही है उदो जाए बहुरी सुनियावहु, कहा कहो है नंद कुमार। दोबारा सुनिया, कुछ और तो नहीं कहा। हम जैसी अबलाओं के लिए ये राख लगाने के लिए और ये श्वास रोकने के लिए, समाधि लगाने के लिए कहा है, तुम भूल गए हो, कुछ और कहा है श्याम। जब निराकार की चर्चा की, वो निराकार है, यो तो क्या सुंदर व्यंग मारे। एक बोली अब मैं समझ गई उद्धव को क्यों भेजा है मथुरा से श्याम सुंदर। तो स्वामी जी विराज रही है सामने, उनसे कह रही है मोहन मांग्यो अपनो रूप, ब्रज बसत सबे अच बैठी, तुम बिन वहां निरूप। समझिए भाव। राधे, जब ब्रज में ठाकुर जी विराज रहे तो आप नेत्रों से दर्शन करके उनकी रूप माधुरी का तो पान कर गई, तो रूप तो आपके अंदर चला गया, इसलिए मथुरा में बिना रूप के हो गए निराकार। मथुरा में कैसे हो गए? बिना आकार के। उद्धव जी कह रहे हैं तो कोई आकार नहीं है, उनके तो हाथ पैर नहीं है, वो तो निराकार है। अब समझ में आई, क्योंकि रूप तो तुम पी गई, वो तो तुम्हारे अंदर है, इसलिए उद्धव को भेजा है। मोहन मांग्यो अपनो रूप, कि राधा जी से हमारा रूप ले आओ, जिससे हम मथुरा में कम से कम निराकार से साकार तो बन जाए महाराज। मोहन मांग्यो अपनो रूप, ब्रज बसत सबे अच बैठी, तुम बिन वहां नहीं। क्या क्या महाराज, कोई विरोध नहीं। और उस तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? निराकार। कहाँ रहता है? उद्धव चुप, क्या बताए कहाँ रहता है? तो व्यापक। अच्छा उसका पिता कौन, माता कौन? चुप। क्या खाता है? चुप। क्या बोलता है? चुप। एक जवाब नहीं। और गोपियन से पूछो कि तुम्हारा ब्रह्म क्या करता है, तो गोपी कह रही हमारा ब्रह्म तो मुंह से तो माखन खावे, हाथ से हियो हियो गैयन के पीछे पीछे छड़ी लेके दौड़े चले। तुम कह रहे मुंह नहीं है? जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो, जो पग नाहिन कहो कौन गैयन संग धायो। तुमने कहा उनके माता पिता नहीं, ना माता न पिता तस्य, न भ्राता न सुतादय। माता पिता नहीं है तो उद्धव जी बुरा मत मानिए, ये यशोदा जी कौन की मैया है? तुम्हारी है? वो भी है महाराज, ये नंद बाबा का तुम्हारे बाबा है। उद्धव जी नीचे लटका, बड़े ढंग से गोपियों ने पूछा। कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश, कौन से देश में रहता है? वो है जनक, मात को कही है। कौन पिता, कौन माता? के रस में अभिलाषी,
कौन सा रस उसको पसंद? एक भी जवाब नहीं उद्धव के पास, और गोपियों के पास सभी बात। उद्धव जी ने कहा बस एक जरा सा उपाय कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, अपना मन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, और इस मन को मैं ऐसी साधना बताऊंगा पंच चक्र भेदन की कि तुम रोना भूल जाओगी कि हमसे परमात्मा दूर है, अरे उसका हृदय में ही साक्षात्कार हो जाएगा। उद्धव जी ने ये शिक्षा दी। तो गोपी बोली और अन्न की जरूरत नहीं है, बोले वो आपसे साधन बन नहीं पाएगा, अपना मन मुझे दे दो। तो क्या जवाब दे रही गोपियां? ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ बेकार हरि संग ले गए, रथ बेकार हरि संग ले गए, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, ऊधो मन नहीं हाथ। मन तो ले गए हो, अब हम तुम्हारा उपदेश कैसे शिक्षा ले लें? और 10-20 मन तो है नहीं। ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे 30। क्या चलेगी गोपियों के साथ? ऐसे ज्ञानी उद्धव को सहज ढंग से उत्तर देती है गोपियां। तो उद्धव जी जो मूल था, मूलधन, वो तो अक्रूर जी ले गए, अब तो याद बाकी है। ब्याज उगाने के लिए तुम आ गए, याद भी ना करेंगे हम अपने प्राण प्यारे। ले गए मूल अक्रूर क्रूर छुड़ाए हाय, ऊधो तुम हमसो ब्याज उगन पधारे हो। ब्याज मानी स्मृति भी हमसे छीनने आ गए। तुम्हें कौन सा अंग हमारा खाली लग रहा है? सर्वांग में श्री कृष्ण ही विराजमान है। तो ये कथा से हम ऐसी शिक्षा लें कि ऐसी दृढ़ता, ऐसा दृढ़ाश्रय, ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा। ये कथा इसलिए श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उधो हमें श्याम ही सो काम, आठो याम उधो हमें श्याम ही सो काम। श्याम तन श्याम श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उधो हमें श्याम ही सो काम, आठो याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम हिए श्याम हिए श्याम हिए, श्याम बिना नाही जिए, श्याम बिना नाही जिए, अंधे की चाकरी आधार श्याम नाम है, अंधे की आधार श्याम नाम है। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ रखे, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। एक पक्षी होता है, आज इनकी प्रजातियां लुप्त हो गई भारत में, सूर साहित्य में इनके वर्णन है। एक होती है लाल मुनिया पक्षी, लाल मुनिया। ये कैसी होती है? लकड़ी की बांस की छोटी छोटी सलाखाओं से पिंजरा बनाया, पहले बांस का बनाते थे, तो गर्मी में गर्म नहीं हो, पक्षी को कष्ट ना हो, बांस की पक्षियों से पिंजरा। उसमें मादा लाल मुनिया बंद है, 8-10 मादा उदक रही, दाना खा रही, और उन लाल मुनिया मादाओं को कहीं पुरुष लाल मुनिया दिख जाए, ये स्त्री है वो पुरुष है, एक को देखते ही ऐसी तड़फन पैदा होती है उसको पाने के लिए, ऐसे पंख फड़फड़ाती, ऐसे पंख फड़फड़ाती है कि उस पंखों से पिंजरे को तोड़ देती है, वो फिर उड़ जाती है उसके पास। तो जब नंदालय में गोपियां गई, बधाई का समाचार मिला था ना, यशोदा जी के पुत्र प्रकट हुए हैं। यशोदाया सुतोद्भवम गोपेश्या करण्य मुदिता, यशोदाया सुतोद्भवम। तो कैसे भागी?
सूरदास जी गाए हैं, मानो लाल मुनि की पांत पिंजरन चूर चली। जैसे मादा लाल मुनिया बांस के पिंजरे को तोड़ के भागती है, तो गोपियों को वो लाल मुनिया नर को देखती है ना, तो गोपियों को क्या मिला समाचार कि हमारे प्राणनाथ प्रकट हो गए, तो घर रूपी बंधन जो पिंजरा है उसको तोड़ के भागी मारा मिलता है। तो लाल मुनिया का उदाहरण है। और दूसरा एक पक्षी होता है जिसका नाम है हारिल पक्षी। क्या नाम? हारिल। इसमें क्या होता है, ये पक्षी जब अंडे से बाहर निकलता है, उड़ने लगा थोड़ा, तो पहली बार इसके पंजों में जो लकड़ी का टुकड़ा आ गया, इतना सा टुकड़ा पकड़ लेता है, जीवन भर नहीं छोड़ता उस लकड़ी के टुकड़े, पकड़ ही रहता है। उड़ रहा है तो पंजे में लकड़ी, पेड़ पे बैठा है पंजे में लकड़ी, दाना चुग रहा है लकड़ी, और जब इसका प्राणांत होता है ना, तो लकड़ी यूं पंजे में पकड़े हुए प्राण मरने के बाद भी छोड़ता है। तो सूरसागर में उदाहरण है। एक कह रही है, नहीं छूटे हरि की शरणाई, शब्दों पर ध्यान देना, नहीं छूटे हरि की शरणाई, चाहे योग कल्प सत गावो, 100 कल्पों तक गाते रहो, कोटिक करो उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, हम श्री कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ सकते। नहीं छूटे हरि की शरणाई, चाहे योग कल्प सत गावो, कीजिए कोटि उपाय। फिर क्या कहा? उद्धव जी बोले, जब तक जीवित हो तुम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। बोले नहीं, और मरने के बाद प्राण निकल गए तब? तो गोपियां क्या कह रही है विश्वास से, चाहे यह तन चाम खींच के, मरने के बाद शरीर की खाल खींच लो, लीजिए ढोल मड़ाई, और उस मरी हुई खाल से ढोल मलवा लो, और जब बजाओ तो ढम ढम नहीं बजेगा, जब बाजे तब यही धुन निकसे, जय ब्रज चंद कनाई। ढोल में से भी कृष्ण का ही नाम निकलेगा, जीवन काल में तो दूसरा नाम निकलेगा। नहीं छूटे हरि की शरण, चाहे क्या डरता आ रहा है। ये गोपी इसलिए गुरु मानी है आचार्यों ने, चाहे योग कल्प सत गाओ। ये भक्त के पास यही बल है बस, ये टेक। छात्र के पास क्या बल है? जो मेघ भी द्रवित हो जाता है उसको देख के स्वाति नक्षत्र बरसना ही पड़ेगा, वो तो जड़ है, नहीं तो ये जाति प्रजाति समाप्त हो जाएगी, इसको जल देना है। तो स्वाति की वर्षा क्यों होती है? ये प्रकृति भी उसके अनुकूल क्यों बन जाती है? स्वाति नक्षत्र वर्षा होनी ही है भारतवर्ष में, क्यों? नहीं तो पपैया कैसे जिएगा जो पी रख रहा है उसके लिए। तो जब दृढ़ विश्वास को देख के जड़ मेघ भी द्रवित हो जाता है भगवत प्रेरणा से, तो महाराज भक्त में दृढ़ता हो तो ठाकुर जी तो परम कृपालु परम दयालु, वो द्रवित हो जाए। क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए। क्या चाहिए? सूरदास जी ने जीवन भर 1.25 लाख पद गाए, और अंत में गा रहे हैं गोसाई जी के चरण पकड़ के, भरोसो दृढ़ इन, दृढ़ शब्द लगाया। भरोसा तो जीवन भर रहा आपकी कृपा से, लेकिन दृढ़ भरोसा नहीं चल रहा, आश्रय दृढ़ होना चाहिए भगवान। तो गोपियां कह रही है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जैसे वो हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हारिल ने लकड़ी का टुकड़ा पकड़ रखा है, हमने कृष्ण की चरण पकड़ रखी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ताली बजाइए, क्या हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। और ये कृष्ण क्या है? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। मन वच कर्म नंदन नंदन को, मन वच कर्म नंदन नंदन को, दृढ़ करके पकड़ी, दृढ़ करके पकड़ी, हमारे हरि हारिल की हरि जैसे हारिल हारिल की हमने भगवान को दृढ़ करके पकड़ी। तो तुम जाने क्या बोल रहे? ये तुम्हारी बातें कैसी लग रही हैं? सुनत ज्ञान ऐसो लागत है जो करवी ककड़ी। देखो ककड़ी, हमारे यहाँ खीरा कहते हैं, ककड़ी आती है ना खीरा, तो बाजार से बढ़िया लाते हैं, ठाकुर जी को भोग धरनी है, लेकिन कभी कभी कोई कड़वी निकल जाता है। तो देखने से थोड़ी मालूम पड़ रही कड़वी है, जब खाते हैं तब लगता है कि तो कड़वी है। तो हम भी जब आप आए तो हम बड़ी प्रसन्न थी, ककड़ी की तरह कि संदेश लाए होंगे प्रीतम का कुछ समाचार, लेकिन जब आपकी बातें सुनी तो जैसे कड़वी। क्या सूरदास जी महाराज, सुनत ज्ञान ऐसो लागत है जो कड़वी ककड़ी। और ये जो तुम उपदेश कर रहे हो कि मन लगाने का,
क्योंकि योग क्या है? योग वशिष्ठ का पहला सूत्र है, वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं क्या है योग। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति को निरोध करने का साधन योग है। तो गोपी कह रही है चित्त जोड़ने का साधन बता रहा है जिनका चित्त ही चुरा लिया, एक क्षण भी अलग नहीं होता उनसे, चित्त जोड़ने की बात कर रहा है। यह तो सूर उन्हीं को दीजिए, ये जोड़ने के लिए, मन जोड़ने के लिए ये उपदेश उनको दो। यह तो सूर उन्हीं को दीजिए जिनके मन चक्री की तरह, जिनके मन घूमते रहते हैं, अभी यहाँ अभी वहां, उनको दो। हमारा मन तो हरण कर लिया, वो तो मन नहीं, हाथ हमारे रथ बैठाए हरि संग रह गए जब सब श्याम। क्या भाव है गोपियों में। सुनत ज्ञान ऐसो लागत है, सुनत ज्ञान ऐसो लागत है, जो करवी ककड़ी, जो करवी ककड़ी, यह तो सूर उन्हीं को दीजे, यह तो सूर उन्हीं को दीजे, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल के लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ऐसा प्रेम का प्रभाव फूटा। ऐसा नेत्र से अश्रुधारा बना। गोपियां कह रही हैं आपका ये ब्रज, आपके प्रिय ब्रजवासी विरह की सिंधु में डूब रहे हैं महाराज, प्रवाह छूट रहा है, बचा लीजिए प्राण, बचा लीजिए। हे नाथ हे रमानाथ, हे नाथ हे रमानाथ, रमानाथ, हे नाथ हे रमानाथ। रमानाथ का लक्ष्मीपति, लेकिन कुछ टीकाकारों ने राधा जी के 108 नाम जो है शास्त्रों में रमा भी ये अर्थ किया है। भागवत का अर्थ बड़ा गुण मारा है, इसलिए तो कहा है विद्यावताम भागवते परीक्षा। कौन कितना विद्यावान है उसकी परीक्षा भागवत में होती है। अच्छे से अर्थ नहीं लगा पाते शब्दों का। हे नाथ हे रमानाथ, हे नाथ हे रमानाथ, ब्रजनाथार्तिनाशन, ब्रजनाथ। हे ब्रजनाथ, ब्रजनों की आरती को हरण करने वाले, मग्न मुद्धर गोविंद, मग्न गोविंद, डूब रहे हैं सारे ब्रज ब्रजवासी। गोकुलम ब्रजनाम, गोकुलम ब्रजनाम। ब्रज आर्णव माने समुद्र, काय का समुद्र, विरह का सागर, डूब रहे, बचा लो। बता रही है ओहो, जो नेत्र प्रवाह ढूंढा फूटा, अब क्या दशा हो गई। उद्धव जी देख रहे, को कहत अहो कान, प्रकट हो तो पूरी लेत दुराई, कभी दर्शन देते हैं कभी छुप जाते हैं। एक भागी, वो खड़े, एक बोली वो आ गए, वो लिपट रही है, अरे कोई पछाड़ खा के गिर रही। ये अवस्थाएं जब देखी, इनसे दूर है कृष्ण, अरे इनके तो संगी खेल रहे हैं। आए गए छवि छाए बने पियरे तन बागे, उद्धव सो मुख मोर के कहत कृष्ण सो बात। उनसे तो पीठ करके भगवान से बोलने लगे। कोई गिर रही है, कोई के सिर में रज भर रही है, कोई के केस खुल गए हैं, साड़ी का पल्ला होश नहीं। ये जब दशा देखी ये कैसा प्रेम, ये तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं। ये अवस्था तो आज तक मेरी दृष्टि में नहीं आई। कितना ज्ञान दिया मुझे गुरु बृहस्पति ने। देखो गीता अर्जुन को सुनाई है और उद्धव जी को 11वें स्कंद की गीता सुनाई। अर्जुन को जो गीता सुनाई युद्ध के मैदान में, वीर रस की प्रधानता, युद्ध के लिए उठाया उसको, और उद्धव जी को वो युद्ध की जगह नहीं बनाया। वो गीता हम लोग पढ़ते ही नहीं है। 11वां स्कंद उद्धव गीता है। पहले गुरु बृहस्पति से इससे ज्ञान कराया। वृषिणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा
बृहस्पति जी से ज्ञान मिला, यादवों में श्रेष्ठ हैं, भगवान के सखा हैं। और वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतस् सखा। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, साक्षात शब्द है, सामने बैठ के विद्या ली है बृहस्पति गुरु से। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। सुखदेव जी प्रारंभ ही कह रहे हैं श्लोक, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। तो ये गुण तो पहले से ही उनमें सारे। अब रही सही प्रेम की कमी, वो गोपियन से पूरी करा दी भगवान। जब इतना पात्र बना दिया, तब भगवान ने अपनी वाणी मुख से प्रकट की है। उद्धव गीता 11वें स्कंद में, अब इसके रोम रोम में प्रकट हो जाएगी, ये सब कुछ छा जाएगी। अर्जुन से कहा तू युद्ध कर, है? हमारे यहाँ श्रेय प्रेय दोनों स्वीकार है। अर्जुन से कहा युद्ध कर, और उद्धव से कहा तू बद्रिकाश्रम जा। उद्धव जी बोले मैं सदा आपके पास रहना चाहता हूँ। तो उद्धव जी के 3 स्वरूप माने जाते हैं। एक स्वरूप से बद्रीनाथ जी के मंदिर में चतुर्भुज बन के विराजे, भगवत स्वरूप बन गया उनका। दूसरे स्वरूप से भगवान के गोलोक धाम में, क्योंकि जब विदुर जी आए हैं और पूछा उद्धव जी से कहाँ हो कहाँ हो, तब शनकैर भगवान लोकान नरलोकं पुनरागता, वो तो भगवान के लोक में थे, शनै शनै नरलोक में आए, अर्थात उनको वायु ज्ञान हुआ कि विदुर जी मुझे बुला रहे। तो एक स्वरूप से कहा धाम में, दूसरे स्वरूप से बद्रिकाश्रम में, और तीसरे स्वरूप से क्योंकि जब पटबंद हो जाती है तो सेवा नारद जी उद्धव जी करते हैं, और तीसरे स्वरूप से कहा है ब्रज में लता वृक्ष बन के। उद्धव जी ने मांगा है नहीं, लता वृक्ष बन जाओ। 3 स्वरूप। और एक और निवेदन सुनिए, हमने बड़े से सुना है कि तादृशी भगवती जो सेवा परायण भजन परायण जीवन जीते हैं, वो भी 3 स्वरूप में विराजते हैं। हाँ, एक स्वरूप से भगवत धाम में, वहां भी लीला हो रही है। दूसरे स्वरूप से जैसे कहते हैं ना, उनका तो निकुंज प्रवेश हो गया, गोलोकवास हो गया, तो ब्रजमंडल जो नित्य गोलोक धाम उस लीला का सदा आस्वादन करते हैं। और तीसरे स्वरूप से कहाँ रहते हैं वो? आजीवन जो ठाकुर जी को लाल लड़ाए वाला, जिनकी सेवा, उन्हें कैसे भूल जाएंगे? हाँ, तो जो उनके परिकर सेवक उनकी कृपा से सेवा में हाथ पवित्र कर रहे हैं, उनके अंदर भाव से आविष्ट होकर उनमें सामर्थ्य देते हैं भजन की और सेवा की, उस रूप में विराजते हैं। 3 स्वरूप। हमारी माता जी इतने तादृशी महाराज, जाने के दिन सुबह कह रही है दान एकादशी है, मोह गिरिराज जी ले चल। मैंने अब दान की तैयारी, भोग धरने, दान एकादशी का श्रृंगार किया, मुकुट काछ नहीं, मैं कल चलेंगे, नहीं तो आज ही चलेंगे, आज ही चलेंगे। पीछे पड़ गई और मुझसे 500-500 रुपये नौछावर कराए। और 4 दिन पहले बीमार नहीं तो सबने परिवार बुला लिया, बेटा बहू बेटी दामाद समझे सब आ गए, और फिर अच्छी हो गई। सबको बुला के वो दान के सब बंटवाए, सबको अपने हाथ से दान का वो दिया। और बेटा बोला दादी जी वो डॉक्टर ने कही है ये दवा आपको लेनी है, और मैंने दाल बनवाई है पतली, बोले आज एकादशी वो दाल खबा अन्न खाऊंगी आज, मेरी तो एकादशी है। ये सच कह रहा हूँ, 4 वर्ष भये। और सब करके, और शाम के 4 बजे लगा कुछ तबीयत बिगड़ रही है, और सबसे बोली मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कोई रोइयो मती, ये तो मैं लेने जा रहे हो गिरिराज जी, मैं स्वयं ही जा रही हूँ, मेरी यमुना जी आई है मुझे, सच कहा। और मैं उनके पलंग पे बगल में लेट के मैंने स्तोत्र सुनाए, उनके 16 ग्रंथ आदि जो भी भागवत के स्तोत्र, और मेरी सुन रही हो, तो थोड़ी आवाज लड़खड़ाई और आवाज बंद हुई, और यो करें सब अष्टाक्षर बोले। हमारा चारों ओर पलंग भेज के घेर के उनके कमरे में ताली बज के अष्टाक्षर हुआ है, आधा घंटा अष्टाक्षर का जाप हुआ है भगवान। और पहले से तैयारी, गाय का गोबर ला के लीप दिया, कुशा रख दी चौक में, सब तैयारी कर ली, हाल उठा लिया। और बामन द्वादशी के दिन अग्नि संस्कार। हमारे एक किराएदानी थी पहले, तो कुआं दूर था जल का, तो वो लाती थी, सूतक कुछ हो गया था, तो सेवा जो करने आती थी वैष्णव, वो कह रही जल नहीं ला पाएंगे, कुआं दूर है बहुत, तो वो कोई ला दे, तो वो लाती। तो हमारी माँ को स्वप्नादेश हो रहा गोवर्धन, इसी रूप में दर्शन देते हो। बोले वो कला जल लावे ना, तो बाकी आदत है वो घूंघट को मुंह में दबा लेती है, पल्लव कोई औरत दबा लेती है उड़न है, तो वो जूठी साड़ी को फिर पकड़ती है और जूठा हाथ, और उससे मेरी गागर नीचे धरती है, मुझे सुनाई नहीं। देखो कल की बात है। तो माता जी कह रही फिर कौन लाएगा, बोले आप ले आओ ना। 3 बार यही आज्ञा हुई 3 दिन। तो मुझसे बोली दादा मैं कहूँ कि नहीं, ऐसे गोवर्धना मेरे गोवर्धना ऐसे आज्ञा कर रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ। चुप, तुम्हारा हमारे शुद्धि होने वाली है जिस दिन, मेरे शुद्धि हो गई, 10वां सब हो गया, अब तो त्रयोदशी का वो है, तो अपन वैसे शुद्ध तो हो ही नहीं, कंठी बदल गई, स्नान हो गया, सब हो गया। तो भगवत आज्ञा इनको 3 बार हो चुकी है, और मैं आज्ञा का विरोध करूँ तो मुझे अपराध लगे। मेरी माता जी अपरस करके कल तुम गागर भरना जी, कहिए गागर इनसे मंगा जी, थोड़ी कही बात जल से सेवा करो, बोले तुम लाओ गागर तो आज्ञा का पालन हो जाएगा ना। सो नहा के गागर लेके आए,
और वही गागर का जल जो कलश में उसमें सब जो पूजा होती है ना अपने शुद्धि होती है, उसके बाद गंगा जल खुलती है, उसमें सब विनियोग हो गया और ठाकुर जी की देहरी और उसमें पोछा उसी जल का लग गया, तो सेवा भी हो गई। और फिर व्रत करके सब होने के बाद सब सेवा में आ गए, कंठी बदल के आदि सब कर। तो आज्ञा पालन, ये बात मैंने वल्लभ राज जी को फोन पे बताई, तो आप बहुत पसंद है। ऐसे ही करना चाहिए, भगवत आज्ञा का भी पालन हो और अपनी मर्यादा का भी पालन हो। तब आपने श्लोक बोला, सेवा कृति गुरोर आज्ञा वादनं वाहरीक्षा, ये श्लोक आप सुना के और उनसे कही शास्त्री जी, और रात के 10 बज रहे और माता जी के प्रसंग सुना। हमारे पिता कोई ब्रह्म संबंधी कोई वैष्णव नहीं हमारे यहाँ, सबसे पहले मुझे कृपा करी भगवान। तो मेरे माता ठाकुर जी पता है, मैं कॉलेज पढ़वे जाऊँ तो राज वो खुद करना, उस समय लकड़ी कंडे चलते थे, भोग धरना और महाराज कृपा ना, और वो 3 घंटे में आके नहा के भोग सराऊंगा, मैं भी प्रसाद दूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। मैंने भी कुछ नहीं खाया, इस तरह सब लीला हुई ठाकुर जी। तो भगवती की बात लक्षण होती है, अद्भुत बात है, 3 रूप होते हैं। तो आप कभी अनुभव कीजिएगा, कोई बड़ा मनोरथ है, 100-150 वैष्णव प्रसाद लेने वाले हैं, सुबह से आप लगे तैयारी में, लगे जन कहां से शक्ति आ रही है, तो वही प्रेरणा दे रहे हैं आप, सामर्थ्य भर रहे हैं आपने। और जो ठाकुर जी की सहन हो गई, वैष्णव सब चले गए, आपने प्रसाद ले लिया और आप कमरे में आए, पलंग पे बैठे, अब बोले आज थक गए। तब से क्या हो रहा था, उछल उछल के सब दौड़ रहे थे, तब क्या था, तब ये सामर्थ्य प्रभु की थी, गुरु की थी, भगवती, वही विराजमान होकर सेवा का लाभ देते हैं। हम ये हूँ करूँ एज अज्ञानता स्वानो भार सकटनो भार जे स्वान तारे। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, वो सो रहा है, मैं नहीं चला रहा, यही हाल है हमारा। मैं कर रहा, अरे गाड़ी तू सही चला रहा है भैया, बैल जोते तू क्या कर रहा है, वो समझ रहा है भाई, तो हम ही अहंकार से कहते हैं मैं कर रहा हूँ। जय हो। तो उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में लौट गए। नौतक विराम करना है, नौतक ये उद्धव जी के वचन है महाराज, गोपियों के चरण में लौट रहे, कहां तो ज्ञान देने आए थे, चरणों में ढोक लगाई, गोपी कह रही है उद्धव जी उठो, क्या उठे उद्धव जी, उद्धव से बोली गोपियां उद्धव जी उठो, कृष्ण भजो। गोपी कह रही है कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजो भाई, कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजो भाई, कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजो भाई, कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजो भाई। लौटते हैं, वो रज लग रही है कपोल पे, आंसू से गीली रज हो गई है। उद्धव जी क्या करें, नहीं कृष्ण नहीं भजे तो गोपी भजो गोपी भजो गोपी भजो माई, गोपी भजो गोपी भजो गोपी भजो माई, गोपी भजो, गोपी बोली कृष्ण भजो नहीं गोपी भजो। उपदेशन आयो हतो मोय भयो उपदेश। क्या प्रकट हुआ है महाराज, बहुत उत्तम श्लोक है महाराज। भगवत उत्तम श्लोके भगवत उत्तम श्लोके भवती भिरनुत्तमा भवती भिरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्या भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा मुनीनामपि दुर्लभा। आप भक्ति को प्रकट करने, भक्ति प्रवर्तिता, आप भक्ति की प्रवर्तक बन गई हो। आज से पहले ऐसी भक्ति ना देखी ना सुनी हो, समझिए। इसलिए आई है वेदों की ऋचाएं गोपियों के रूप में इस भक्ति को बता देगी, इसके आगे कुछ नहीं। और ये भक्ति कैसी है, उद्धव जी कह रहे हैं बड़े बड़े मुनि सनकादि जैसे, नारद जी जैसे, वो भी तरसते इस भक्ति को। मुनि नाम अपि दुर्लभा, लेकिन आचार्यों की कृपा देखो, वो भक्ति की बूंद हम चख रहे हैं, सेवा के लाभ से, भजन के लाभ से। कितनी बड़ी कहा संसारी चीज और कहा ही भक्ति जो नारद और सनकादि को पी जाए, भक्ति को प्रकट करने वाली। देखो वेद में कहा है, श्रुतियां कह रही है प्रणवंदनम ही सौम्य मनः, छांदों की श्रुति। जो प्रेमी है वो आपको बांध सकता है, कह तो दिया ऋचाओं ने, तो कोई बांध पाया? भागवत में यशोदा जी ने बांधा उंगल से, तो उदाहरण ही गोपियां है। वहां तो नेति नेति इस तक पहुंच ही नहीं पाई महाराज श्रुति, इसलिए तो आई नहीं गोपियां बन गई। ये भक्ति बोलियो, वल्लभाचार्य जी इस श्लोक की व्याख्या क्या गजब की है महाराज। कह रहे हैं हे गोपियों, आज तक श्रुति भीर भी मृग्याम
श्रुतियां जिस तत्व को खोज रही थी, ये भक्ति का स्वरूप क्या है, जो मृग माने खोज का विषय था, उसको खोज के बताने वाली आप हो और उसका उदाहरण आप हो, क्योंकि आज तक ऐसी भक्ति का उदाहरण आपके अलावा पहले मिला ही नहीं। इसलिए भक्ति इस भक्ति की बराबर नहीं हो सकती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या हो, ऐसी भक्ति आज तक प्रकट नहीं हुई। तो गोपियों के चरणों में लौट रहे हैं। कैसी भक्ति है ये? एता परं तनुभृतो भुवि गोपवधो गोविंद एव निखिला रूढ़ भावा। एता, ये गोपियां तनुभृतः, इस धरती पे तनु धारण करना इनके साथ है। सुनिए, जो गोपियों जैसा जीवन नहीं जी रहा है उसका तो शरीर धारण करने का कोई लक्ष्य ही नहीं माना। भूमि, इस धरती पर कौन धन्य है? गोप वधवः, ये गोपों की वधु है। बोले लक्ष्मी आदि वो, अरे वो तो और लोक पे है ना, हम तो धरती की बात कर रहे हैं। भूमि गोप वध्यः, गोप वधु ही गोविंद एव माने केवल, केवल ही गोविंद में ही जिनका अति रूढ़ भाव हुआ है। रूढ़ भाव किसे कहते हैं? तुम हमारे हो और हम तुम्हारे, इसके अलावा कुछ ना जाने, ऐसा रूढ़ भाव गोविंद भगवान में जिनका हुआ है। तो ये भाव कितना ऊंचा है। वांछन्ति यद भवभ्यो, जो भव माने संसार से भयभीत है, वो वांछा करते हैं कि ये अवस्था हमारी हो जाए। भवभ्यो मुनेयो वांछन्ति, ऋषयः वांछन्ति, वयम वांछन्ति च। उद्धव जी कह रहे हम जैसे नारद जैसे भी इसकी कामना करते हैं कि यह अवस्था हमारी हो जाए, कि हम भगवान के अलावा सब भूल जाए। कुछ है कि नहीं? इतना समय का भान नहीं, शरीर का भार नहीं, भोजन किया कि नहीं, ध्यान नहीं, हाँ, औषधि खाई कि नहीं, ब्लड प्रेशर की आज गोली, भान नहीं। तो ठाकुर जी देख रहे ये तो तन्मय हो गया, अब मोजा की रक्षा कर ली महाराज। ठाकुर जी को चिंता हो जाती है। ऐसा जिसका भाव हो गया है। किंग ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य, किंग ब्रह्म जन्म, ब्राह्मण घर में जन्म हो जाए उसका, मनुष्य शरीर मिला, ब्राह्मण घर में जन्म, संध्या उपासना अग्निहोत्र आदि कर रहा है, लेकिन अनंत कथा रसस्य, अनंत भगवान की कथा के रस का स्वाद नहीं चखा, तो ब्राह्मण जन्म लेना भी अनंत कथा रस, कथा में रस नहीं जिसका। अथवा किंग ब्रह्म जन्म भी ही, ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति भी ही, अहम ब्रह्मास्मि, ये सिद्ध अवस्था हो गई, उसके बाद भी कथा में रस नहीं है, बेकार। किम ब्रह्मा जन्म भी ही, भगवान के हर सृष्टि में तुझे ही ब्रह्मा बनाएंगे बार बार। हर एक सृष्टि का तू ही विधाता बनेगा। तो इतनी अवस्था ऊंची प्राप्त होने के बाद भी कथा में रस नहीं चखा, कथा का रस नहीं चखा, जाना उसका। किंग ब्रह्म जन्म भी कर अनंत कथा रसस्य, ये गोपियों को ये स्थिति प्राप्त हो गया। आइए गोपियों के चरणों वंदन करें। उद्धव जी कह रहे हैं मुझे तो ब्रज में गुललता औषधि का जन्म मिल जाए। आशा महो चरण रे वृंदावने किमपि या दुष्टजं स्वजन्म पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी या दुस्त्यजन स्वजनम आर्यपथं च हित्वा। आर्यपथ को त्यागना बहुत कठिन है, जो शास्त्रीय मर्यादा। स्त्री जाति हो के दुस्त्यज है, कोई नहीं त्याग सकता। महाराज गीता का जो अंतिम उद्घोष है ना भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये आज्ञा जो हुई है इसका पालन आज तक सही रूप में किसी ने किया है तो केवल केवल गोपी। ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता। सर्वधर्मान या दुस्त्यजन आर्य पंथ को त्याग दिया मेरे लिए, इसलिए रास में खड़े हो गए भगवान। क्या कहा है? गोपियों में ऋणियां हो तुम्हारा न पारिये हम निर्वध्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापि वह।
ब्रह्मा जैसी आयु लेके मैं तुम्हारे साधु कृत्य तुम्हारी सेवा का बदला चुकाना चाहूं, एक एक गोपी के घर में जन्म लेके उसके ऋण को चुकाने के लिए, उरण होने के लिए मैं उसकी सेवा में लग जाऊं तो भी उरण नहीं हो सकता। ओके। या मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, दो दुर्जर तोड़ना कठिन है, जंजीरों को, घर लोक वेद के बंधन बहुत कठिन। मीरा पे कैसी बीती महाराज, ऐसे ही तोड़ दिया क्या? घर से जाए तो राणा परेशान करे, नहीं जाए तो मन नहीं माने। तभी तो गले लगा लिया था सनातन गोस्वामी। बोलो, कोई स्त्री का मुंह नहीं देखते, ऐसे वो नियम था उनका। मीराबाई आई, आज पहली बार सुनी कि ब्रज में कोई दूसरा पुरुष भी, हम तो समझे सब स्त्री है, वो भी है, पुरुष तो कृष्ण है, तो भाग और गले लगा लिया। कहाँ स्त्री स्पर्श हो जाए, 3 दिन व्रत करें पश्चाताप। और आज इसलिए व्यासदास गाए हैं, मीराबाई बिना को भक्तन पिता जान उरलावे, बिहारी स्वामी बिन को गावे। एक एक बिना हो गए धरती से, सबका नाम है इस पद में। सारे रसिक संतों का उस समय के उदाहरण दिया है। बिहारी ही स्वामी बिन को गावे, स्वामी हरदास जी जिनके कीर्तन का मैं अपने बिहारी जी प्रकट किए जिनने, वो भी गए निकुंज में। श्री हरिवंश बिना अब को राधा वल्लभ लाल लड़ावे, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हरिवंश जी वेणु अवतार, वो भी गए। फिर आगे परमानंद सूर बिन को अब लीला गाय सुनावे, अष्टछाप। परमानंद जी भी गए लीला में, सूरदास जी भी गए। अब कीर्तन कौन सुनाएगा हमारा? आगे पंक्ति इसी कीर्तन में, कृष्णदास बिन गिरधर जी को अब लाल लड़ावे। अधिकारी कृष्णदास श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले वो भी गए। अब कौन किसका संग करेगा? मीरा इसी पद में, मीरा बाई बिना को भक्तन पिता जान उरलावे। और अंत की पंक्ति कैसी चुभती हुई है कि सब संत चले गए, हम रह गए। व्यास दास इन रसिक बिना को तन की तपन बुझावे। हमारे ग्रह कौन शांत करेगा? वैष्णव संग गया, रसिकों का संग गया। और एक बहुत बढ़िया सोर्स है महाराज, रसिक चले निज धाम। ये सोर्स हमारे गुरुदेव ने उच्चारण करके देह त्याग दिया। रसिक चले निज धाम, कठिन समय को देख के। करीब आ गया, तब की बात है, आज से 450 वर्ष पूर्व, 500। रसिक चले निज धाम, कठिन समय को देख के, अब रहवे को का काम, गज के खूंटा खर बने। खूंटा माने जहां गाय बनती है ना, तो जहां राजे रजवाड़ों के जिस खूंटे से हाथी बनते थे, अब खर माने गधे बन रहे हैं। क्या करें? गज के खूंटा खर, खर माने गधे। अब रहवे को का गज के खूंटा खर बने। तो क्या कह रहे हैं श्री उद्धव जी? एक ही आशा है, आशा महो चरण रेणु जुषाम अहं श्याम। इनकी चरण में स्नान करता हूं सदा। तो कैसे मिले मुझे चरण कि मैं लता गुल औषधि बन जाऊं ना ब्रज में? तो ये चलेंगे, इनकी रज मुझ पर पड़े, ये आकांक्षा। इसलिए ब्रज में वृक्ष नहीं तोड़े जाते, यात्रा में नियम लिया जाता है। ये वृक्षावली के रूप में कौन विराज रहे? उद्धव जी महाराज। और चरणों में ढोक लगाई, बस ये श्लोक करके प्रणाम करें। वंदे नंद प्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद प्रज स्त्रीणाम, पादरेणुमभीक्ष्णशः, पादरेणुमभीक्ष्णशः। यासां हरिकथोद्गीतं, यासां हरिकथोद्गीतं, पुनाति भुवनत्रयम्, पुनाति भुवनत्रयम्। देखिए दीनता, सीधे गोपियों के चरणों तक पहुंचने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है। और जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जिसमें पात्रता नहीं है, उससे अधिक काम ना करे तो उसका पतन होता है। तो क्या कर रहे हैं? वंदे, वंदना कर रहा हूं किसकी? वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुवीहि। नंद के ब्रज की गोपियों के चरण की एक रेणु, रेणु भी एक वचन है, बहुवचन नहीं है। एक रजकण की वंदना कर रहा हूं, वो भी मेरी योग्यता नहीं है, मैं तो विनती कर रहा हूं। तो नंद बाबा से सिफारिश पहुंचे मेरी ब्रज को, और ब्रजमंडल सिफारिश करे गोपियन से, और गोपियन के चरण कृपा करें, और मुझे चरणों में लगी हुई रज का एक कण प्राप्त हो जाए। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु। कैसा है वो रज, कैसी है? इन्होंने वो गीत गाया है महाराज, गोपियों ने वो गीत गाया है, वो हरि लीला गाई है। पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवन को पवित्र कर रही। पुनाति, ये तीनों लोग आज भी पवित्र हो रहे हैं। तो यहाँ आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं कि तीनों भवन को पवित्र करने वाली तो त्रिपित गामिनी गंगा है। गंगा का नाम है त्रिपित गामिनी, माने सतलोक ब्रह्मा जी के कमंडल से आई, स्वर्ग में आई सुरसरी कहलाई, और भूमि पे आई तो भागीरथी कहलाई। 3 लोक से आई है, इसलिए गंगा जी का नाम है त्रिपत गामिनी। और यहाँ कह रहे हैं पुनाति भुवनत्रयम, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। तो 3 लोग को तो संबंध बता रहे हैं
कि गंगा जी ऊपर से नीचे आई है और गोपियों के मुख से जो कथा सरिता निकली है ये नीचे से ऊपर ही नहीं सारे ब्रह्मांड में फैल रही है, सबको पड़ी। और गंगा जी को नहाने के लिए जाना पड़ता है डुबकी लगाने, और ये घर बैठे ध्यान नहा रही है ना, देखो हैरिसबर्ग में घर बैठे नहा रही है कथा, जाना पड़ रहा है। कोई डूबने से डरे घाट पे उतरे नहीं, तुम बैठे रहो चाहे खड़े हो चाहे लेटे रहो, डुबाएगी तुमको, स्नान कराएगी। तो ये कैसी है? पुनाति भुवनत्रयम्, ये कथा है। वहां सरिता कैसी है? हमारी हर कुंभ में कथाएं रहती है, बल्लभपुर बालक रखते हैं वल्लभाचार्य नगर में। तो एक जगह शिप्रा का कुंभ था उज्जैन में, तो सामने वल्लभाचार्य नगर था, मेरी कथा थी। कुछ लोग नहाने आए, तो एक दंपति नहाने आए शिप्रा जी में, तो मुझे पहचान गई, शास्त्री तब गवाड़ी बनाना छोड़ना। तो आज तो बड़ी पूर्णिमा है, शाही स्नान होने वाला है, हमारी इच्छा है जरा आपका हाथ पकड़ के हम डुबकी लगा सकते हैं। मैं तो नहा नहीं आया, पकड़ लो भैया। तो उनके पति पत्नी दोनों ने मेरे हाथ डुबकी लगाई, अच्छी लग गई। अच्छा डुबकी लगी तो अपरस हो गई, फिर मैंने गद्य मंत्र का अर्थ समझाया सबको, तीनों लोग। फिर उनकी पत्नी बोली शास्त्री आज बहुत अच्छा पर्व है, कुंभ का मेला चल रहा है और शिप्रा स्नान हो रहा है, कि मेरे पति 2 साल से बहुत बीमार रहते हैं, इलाज चल रहा है, इनको फायदा नहीं हो रहा, आप जो रहा इनके सिर पे हाथ रख के ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इनकी तबीयत ठीक रहे। मेरा क्या चाह रहा है तो करने वाले प्रभु, अब मुझे जाने क्या सूझा, परिहास समझ लो या जो भी समझ लो, मैंने उनके पति के सिर पे दोनों हाथ रख के जल में ही बिठा दी, ऊपर से पानी बह रहा, थोड़ी देर तो बैठे रहे। उनकी पत्नी ने समझा ये तरीका होगा आशीर्वाद देने का, दोनों हाथ सिर पर भेजा और पानी में। अब उनकी श्वास घुटी, श्वास लेने के लिए वो सिर ऊपर करे मैं बिठा दूँ, 2-3 बार ऐसे ही हुआ। अब देखा छटपटा रहे श्वास के लिए, ज्यादा देर नहीं की मैंने, ज्यादा देर रख ही नहीं सकता। तो वो पत्नी उनकी दोनों हाथ खेल, शास्त्री जी में इतना ही आशीर्वाद होता बाहर आए श्वास ली, बोले ये आशीर्वाद ऐसा नहीं ठीक। मैंने कहा चलो मुझे प्रयास सूझा, नहीं आप कहाँ से आए? मदुरई से। मदुरई वैष्णव, हमारा कार्यक्रम हुआ मदुरई में, तो इतना पैसा लगा के इतनी दूर से आए हो कुंभ नहाने, तो जरा थोड़ी देर तो डुबकी लगेगी ना, तो ज्यादा नहीं बैठ सकते शास्त्री जी। तो मैंने कहा सुनो, सामने वल्लभाचार्य नगर है, वहां मेरी शाम को 3 बजे से कथा है, वो भी सरिता है और ये भी सरिता है। अंतर क्या है? इस सरिता में डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलने की इच्छा होती है, क्योंकि बाहर श्वास मिलती है ना, नहीं तो घुट जाए आदमी का श्वास। मैंने कि इसमें बाहर निकलने में सुख मिलता है। और वो सरिता कैसी है? डूबे रहने में आनंद है, क्यों बज गए 9, डूबे ही रहते ये भेद है। वहां जाना पड़ता है, ये घर बैठे स्टार्ट करा, इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं यासाम हरिकथोद्गीता, उद्गीत है, हमारे हृदय से निकला है। ऐसा गीत निकला है, पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों भुवन को पवित्र। कल हमने रज की महिमा पर बहुत चर्चा करी, तो एक रेणु की याचना कर रहे हैं उद्धव जैसे। सबसे विदा हुए उद्धव जी, तो पूछा ब्रजवासियों से कुछ कहना है श्याम सुंदर, 6 महीना रहेगा, पूर्ण रसिक बना दिया। ये 2 श्लोक हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उद्धव जी से ब्रजवासी कह रहे हैं ये कह देना बस, मनसो वृत्तयो न स्युः, मनसो वृत्तयो न स्युः, कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः, कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः, वाचो भिधायनी नाम्नां, वाचो भिधायनी नाम्नां, यत्र कायस्तत्र वनादिषु, कायस्तत्र वनादिषु, कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां, कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां, यत्र कापि स्वरेच्छया, यत्र कापि स्वरेच्छया, मंगलाचरितैर्दानै, मंगलाचरितैर्दानै, रतिर्न कृष्ण ईश्वरे, रतिर्न कृष्ण ईश्वरे, मनसो वृत्तयो न स्युः। उद्धव जी हम यही चाहते हैं, हमारे मन की एक एक वृत्ति, कितनी कामनाएं उठती है मन में, हमारी एक एक वृत्ति बस कृष्ण पादाम्बुजाश्रय, श्री कृष्ण के चरण कमल में ही लगी रहे, उन्हीं के आश्रित रहे। माने देखने की कुछ इच्छा हो तो कृष्ण के चरणों की, सुनने की इच्छा हो तो कृष्ण की कथा की, कुछ करने की इच्छा हो तो उनके सेवा श्रृंगार की, भोग सामग्री की, भजन की, चलने की इच्छा हो तो उनके निज धाम वृंदावन आदि की यात्रा, बस सारी वृत्तियां कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः, वाचो भिदायनीर नाम नाम,
वाणी कुछ भी बोले वो कृष्ण की बात बोले, कृष्ण का ही नाम बोले, और शरीर इंद्रियों से कायस्तत् प्रहवणादिषु, शरीर से जो दंडवत आदि हो वो उन्हीं के लिए हो। वाचो विधायिनी नामना कायस्तत् प्रहवणादिषु कर्म विर भ्राम्यमाणाना। अरे कर्मानुसार जाने कौन सा जन्म मिलेगा, कहाँ में किसी योनि मिलेगा, मिले इसकी चिंता नहीं है। किसी भी योनि में जन्म हो, यत्र कापी स्वरेच्छया, दूसरा जन्म ईश्वर की इच्छा। देखो क्या सुंदर बात कह रहे हैं। कहीं भी जन्म लेना बुरी बात नहीं है हमारा। पशु योनि में भी अगर भजन बन रहा है तो वो श्रेष्ठ है इस मनुष्य जो भजन से विमुख है। क्या जिनको पशु देह में भगवत प्राप्ति हुई है वो वही देह पसंद करते हैं। जामवंत जी का शरीर किस देह का है, रीछ। हनुमान जी को वानर देह, क्योंकि इसी में मिले ना भगवान। गरुड़ जी को पक्षी शरीर, उसी में विराजे भगवान पीठ, यही पसंद है। किस काम के वो शरीर। प्रहलाद जी असुर देह में विराजे, क्योंकि इसी शरीर से नरसिंह भगवान ने गोद में उठाया। राजा बलि सुतल लोक में असुर बालक है, शरीर बदलने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं मनुष्य शरीर दो, अरे जो दे दो महाराज, हमारे मन को अपने चरणों में रखो, आप कहीं भी दे दो। अगर मनुष्य शरीर मिला, वैष्णव घर में जन्म मिला और हम आपके चरणों से बहिर्मुख हुए तो जन्म का क्या लाभ। बहुत से वैष्णव परिवार में सब परिवार आनंद में निमग्न है भजन के द्वारा, एक व्यक्ति यदि प्रतिकूल है तो सब परेशान है और वो आनंद नहीं ले पाता। पति का भाव, पत्नी का भाव, बेटे का भाव, बच्चों का, पत्नी थोड़ी प्रतिकूल आ गई, उससे क्या हो, देखो 3 दिन ये ब्रज मत छूना, ठाकुर जी का भोग करो, वो जानबूझ के छुएंगे तो एक के हमारे सब परेशान हो गए। अरे ने कंठी पहन लिया कर, तो सब चीज से हाथ लगाती, बोले मुझे चुभती है मेरी बहनों से। एक व्यक्ति का तो बताइए उसका मनुष्य शरीर है, कृपा में क्या कमी रही। मनुष्य शरीर मिला, वैष्णव घर की सदस्य बनी, लेकिन एक कमी के कारण सबको श्रम देने, वैष्णव अपराध कमा रही है और स्वयं भी भगवत भजन से वंचित हो रही है, मनुष्य जन्म व्यर्थ हो रही है एक के कारण। और एक घर का कुत्ता है, सबसे जो करा सो आ गया प्रसाद देने वाला, ये प्रसाद खा रहा है और वो सबको श्रम दे रही है, तो बताओ श्रेष्ठ कौन सा जन्म हुआ। यही बात है। भगवदीय जिस शरीर में नहीं आया उसको प्राप्त करके क्या मिला, इसलिए कह रहे हैं कर्म भी भ्राम्यमाणानाम। महाराज कर्मानुसार जाने कौन सा जन्म मिलेगा। यत्र कापि स्वरेच्छया, आपकी इच्छा है महाराज, आप ईश्वर हो जो भी हो, लेकिन मंगलाचरितैर दानैः, जो भी मंगलिक आचरण हो, दान पुण्य आदि जो भी कुछ हो हमसे, जो भी सत्कर्म जिस जीवन में बने उसका एक ही लाभ चाहते हैं। रतिर नः, रति माने प्रेम हो, नः माने हमारा, किसमें, रतिर नः कृष्ण ईश्वर है, हमारे ईश्वर जो कृष्ण है। सब कर्मों का फल बस आप में प्रीति होना, रति होना, हम यही चाहते। कृष्ण कन्हैया। उद्धव जी आए, उद्धव जी आए, भगवान को जो जो भेंट की थी, मटकिया दी माखन की यशोदा ने, और बंसी दी राधा रानी ने, नंद बाबा मोर पिक्ष को जोड़ दिए, और सुबल सीदामा ने ऊपर न धोती, तो मथुराधीश को गोपाल बना दिया। सब वस्तु धरी और वो माखन की मटकी खा रहे ठाकुर और कह रहे हैं सबको ज्ञानी बनाया है। उद्धव को बड़ी गुस्सा आ रही है, महाराज क्यों जाकर इनको दर्शन नहीं देते हो। तब गोपियों ने जैसे वृक्ष में कण कण में कृष्ण के दर्शन कराए थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दर्शन कराया। नंदा जी ने लिखा है, गोपी रूप दिखाए तवे मोहन बनवारी, ऊदो भ्रमई निवार मोह की जारी डारी, कल्प तनु भयो सामरो ब्रज बनिता भई पात। भगवान के रोम रोम में गोपियों का दर्शन और हृदय में राधा रानी का दर्शन। तब उद्धव समझे ये उनमें है और वो इनमें है। भगवान की आंखों में आंसू झड़ रहे और क्या गा रहे, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाई, और कुंजन की छाई, वे सुरभि देवश दोहनी, वे सुरभि देवश दोहनी, किरक दुहावन जाई, किरक दुहावन जाई, जब ही सुरति आवत वासुख की, जब ही सुरति आवत वासुख
उमजत न जाए, मन उमजत जाई हो, ब्रज बिसरत ना। सूरदास प्रभु रहे मौन में, कैसे कैसे मौन हो गए। सूरदास प्रभु रहे मौन में, यह कही कही पछताई, यही कही कही पछताई, ऊधो मुझ बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोपिन की जय जय गोपन की जय जय, गोपिन की जय जय गोपन की जय जय, गोपन की जय जय गोपिन की जय जय, गोपन की जय जय गोपिन की जय जय, गैया पशु पक्षी दास गैया पशु पक्षी ब्रजवासिन की जय जय, लतान की जय जय वृक्ष की जय जय, लतान की जय जय वृक्षन की जय जय, रज रज रानी की सब बोलो जय जय, ब्रज रज रानी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलो भागवत भगवान की जय। तिलक करो। जय हो जनमाला भगवती आरती पछी मारो करजो। जन्माद्यस्यतोन्मयादितर्थस्यार्थे स्वविघ्नस्वराट्टेने ब्रह्महृदायादि कवे मह्यं यत्सूरयत्तेजोवानि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निस्तमोहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवभूः। सब आरती उतारो लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की, मेरे लालन की, मेरे लालन की, सब आरती आरती उतारो मेरे लालन की, मात यशोदा करत आरती, मात यशोदा कर आरती, गिरधर लाल गोपाल गिरधर लाल गोपाल की, सब आरती उतारो मेरे लाल की, सब गोपी मंगल गावत, सब गोपी मिल मंगल गावत, सब गोपी मंगल गावत, सब गोपी मिल मंगल गावत, कबीर गत सब आरती उतारो मेरे लालन की, मोतिन माला
मोती न मारे और मन मारा कृष्णदास कृष्ण कन्हैया तेरे लाल ભાવેશના લાલન છે. કોઈના ભાવેશના લાલન છે. બસ સમાજને યાદ કરતા મારે રહો. સમૂહ 14 વર્ષ થઈ ગઈ છે હા. તો મને જુનિયર ભાવેશ. આજે જોયા છે આજે જોયે ને જુનિયર ભાવેશ. જુનિયર ભાવેશ જ છે. ભાઈ દરેક સંગ હા બધા હા. મારા જે બધા તિલક કરી આપને તિલક કરી દો. તિલક કરી આજે મને લાગે ગુજરાતી શ્રોતા બધા છે યાર ગુજરાતી બોલવું છે બ્રજ ભાષા બ્રજની લીલાનો આનંદ બ્રજ ભાષામાં જ છે સંસ્કૃત તો દેવાળી છે आपकी बारी में ये सुनना अच्छा लगता है. गुजराती में मजा नहीं आएगा. તમે કહો છો ગુજરાતી લોકો કહી રહ્યા છે यार वो ब्रज भाषा में आपके पीछे आपकी जो हाँ भैया जी अच्छा भाई बहुत बरसों आपको खूब याद किया मैं ग्रुप में कोई को नहीं बोला बहन ने मुझे दिखाया जन्माष्टमी मनाते हैं पीछे सब एक एक चीज याद है मेरे कल का मेरे को पूरा नक्शा बता दिया और सासी अब बदल गया थोड़ा मंदिर और बढ़ गया आगे देखिए बहुत 14 साल हो गए आप सबकी इच्छाएं कि जब तक प्रभु सत्संगी साथ बहुत अच्छा लगा. आज हमारे आज की कथा का और 20 साल पहले की प्रसंग भी था पुष्पा 2-3 दिन की चर्चा अपना ऐसे शॉर्ट टाइम में भी आदमी करवाया बहुत अच्छा आनंद स्वरूप तो प्रभु ने उनका कथा ही आनंद है कहता है बहुत शॉर्ट टाइम रजुमनी आज आपकी रोज करने का प्रयास किया ज़्यादा तो नहीं हो पाया फिर भी जितना हो मैं तपास करूंगा तो आपको अच्छा मैं चुकूंगा कॉल करूँ क्या
अरे सब अलग अलग डालते हैं ना, एक जगह सब आ जाए, सबको एक चीज एक बोले तो मिल जाए, तो सबको कोई कहीं डाल कलकत्ते वाले ने डाला, बोले हमारी नंबर और मैंने एक भी डाला, सब ये बच्चों की डाला, मैं दूंगा। और भैया जी कब प्रस्थान है? अब 24 को जाएंगे, तृतीय बच्चे, मैं 26 को जाऊंगा। यहाँ पर